हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले तो इंडिकेटर्स उन लोगों के लिए नहीं होते जो कैश में काम करते हैं, इक्विटी में काम करते हैं। उनके लिए होता है राइट। चार्ट पैटर्न्स, ठीक है। राइट। जैसे कि आपको, जैसे एग्जांपल के लिए एक सड़क है, तो जो हाँ आदमी जी। रोड पे चलता है उसको पता है कि भाई ये सड़क कितनी लंबी है, तो मेरे को कितने की स्पीड पे चलना है। सही बात है सर। तो वो है आपका चार्ट पैटर्न। सही बात है। वो है चार्ट पैटर्न कि भाई कितना और मैं आगे लॉन्ग रन ले सकता हूँ। और अगर आप अनजाने हो तो अगर आप ज्यादा स्पीड में लोगे तो फिर वही हो जाएगी, दिक्कत आ जाएगी आगे जाके एकदम से। सही वो बात है है। स्टॉक कितना रन ले सकता है। और कई बार स्टॉक, कई बार सड़क पूरी खाली होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गाड़ी 200 में भगाओ। उसके सही लिए बात है। अपने हिसाब से कंट्रोलेबल स्पीड पे चलना है कि भाई इतने के हिसाब से, और बस हो गया। भले खाली है राइट। लेकिन हम इतने पे चलेंगे जितने में हम सेटिस्फाइड हैं। ठीक है। सही बात है। राइट। एंड जो इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स हमेशा आपके वर्क करेंगे जब आप एफएनओ लाइक में चलोगे या इंट्राडे टाइप में चलोगे। लॉन्ग रन राइट। में इंडिकेटर कोई वर्क नहीं करता। नहीं, क्योंकि मेरा जितना जनरली मेरा मेरा जो परचेज होता है या मेरा ट्रेडिंग होता है, मैं इन्वेस्टर नहीं हूँ। आई एम ट्रेडर। तो बीटीएसटी या स्विंग ट्रेडिंग से ज्यादा मेरा नहीं होता कुछ भी। बराबर, ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ रखा। जब तक वो ऊपर चलता है तब तक रखा हूं मैं, फिर बाद में छोड़ देता हूँ माल। अब बीटीएसटी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा गाइडेंस दे देता हूँ। हाँ एक्चुअल में एक चीज मैं और बता देता हूँ। अगर आप में से जैसे जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अगर आप ये सोच रहे हो कि सामने वाला हमें कोई नॉलेज देगा और उससे हमारा कुछ भला हो जाएगा, तो आप हाँ। गलत हो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि अगर आपके अंदर ही कुछ नहीं है तो सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। ट्रू। ट्रू। क्यों? क्योंकि इस क्लास में जो बच्चे फर्स्ट आते हैं ना, या क्लास में जिन बच्चों के नंबर बहुत अच्छे आते हैं, वो टीचर से क्वेश्चन करते हैं कि जी राइट। मुझे समझ नहीं आया, मेरे को इसको किसी दूसरे तरीके से समझाओ, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं है। वो चुपचाप कॉपी पेस्ट नहीं करते कि टीचर ने जो बताया बस नकल मार के आ जाओ और बस 50 नंबर ले लिए बहुत है। तो एग्री अगर विथ यू। आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपके अंदर डाउट्स होने बहुत जरूरी हैं। और आपके अंदर कुछ नहीं होएगा तो फिर कहां से निकलेगा पोटेंशियल, बाहर निकलेगा नहीं कभी। ट्रू। क्लियर? सही बात है। सीधी सी बात है भाई, अगर किसी चीज के अंदर कुछ है तभी तो वो कुछ आउटपुट देगा, अगर कुछ है ही नहीं तो फिर क्या आउटपुट देगा। ठीक है ना? सही बात है। सही बात है। सीधी सी बात है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने दो बातें बोली, एक आपने बीटीएसटी बोली, एक आपने इंट्राडे बोला, सॉरी स्विंग बोला आपने। इंटर स्विंग स्विंग बोला। ट्रेडिंग और बीटीएसटी। तो इंट्राडे नहीं सब। बीटीएसटी आप किस में कह रहे हो, कैश मार्केट में कह रहे हो या फिर बीटीएसटी आप स्टॉक्स ऑप्शन में कह रहे हो या नहीं, एक्सपायरी? मैं सिर्फ कैश में ही काम करता हूँ, ऑप्शन और फ्यूचर में नहीं करता हूँ कभी नहीं भी। करते तो देखिए, जो बीटीएसटी की बात है तो बीटीएसटी एंड स्विंग देखा जाए तो एक तरह से काफी तक सेम सेम है। सही काफी। बात है। क्यों? बीटीएसटी में ये है कि आप कह रहे हो कि जी मैंने आज खरीदा और कल बेचा, अगर वो ऊपर राइट। निकल गया तो बहुत अच्छी बात है। और सेम वही चीज अगर आपने चीज आज खरीदी और कुछ दिन बाद बेच दी और वो ऊपर निकल गई तो वही स्विंग हुआ। सही स्विंग बात का है। मतलब क्या होता है? एक झूला सा मिल गया उसको, ऊपर को उठ गया एकदम से, राइट सर। तो जो स्पाइक होता है वो होता है स्विंग। ठीक है। अब जैसे राइट। एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे जो चार्ट है आपके सामने, आपको क्या दिख रहा है कि ये 30 तारीख है। ठीक है, ये तीस राइट। तारीख सुबह का टाइम है। जिस आदमी ने एक दिन पहले खरीदा है रात को, तो सुबह क्या, हाँ। सुबह ऐसे उठ गया ऊपर को, तो ये स्विंग हो गया। बराबर है। ये स्विंग हो गया। ठीक है। चाहे वो दो राइट। परसेंट ही हुआ, ये स्विंग हो गया। ठीक है। और इसको आप बीटीएसटी भी कंसिडर कर सकते हो। बीटीएसटी का मतलब होता है सिर्फ एक दिन की बात, कि सिर्फ आज ऑन लिमिट। ऑन बाय लिमिट टुडे छोड़। सेल टुमारो, दिस इज बीटीएसटी। बट राइट सर। यहां पे मैं ज्यादातर लोगों को बीटीएसटी करने के लिए मना करूंगा। ओके। हालांकि ये टर्म है तो बताया जाता है, समझाया जाता है, अदरवाइज मोस्टली लोगों को बीटीएसटी के लिए अवॉइड रहना चाहिए। रीजन बिहाइंड क्या है कि बीटीएसटी में जो आप कमा रहे हो या गवा रहे हाँ। हो, वो आप अपनी हाँ। किस्मत का कमा रहे हो और किस्मत का गवा रहे हो। ओ। ओ राइट। आप खुद सोचो, आपने पैसे लगा दिए और सुबह उठ के आपको या तो बढ़े हुए मिलते हैं या तो घटे हुए मिलते हैं, तो वो आपकी किस्मत का है, आपके किस्मत का टैलेंट का नहीं है। है। राइट टैलेंट सर। का नहीं है, वो किस्मत का है। वो सेम बीटीएसटी एक ऐसी चीज है कि मान लो आप अपनी गाड़ी घर के बाहर छोड़ गए बिना लॉक किए,
और सुबह उठ के हम्म। देखा तो गाड़ी वहीं खड़ी है, कोई लेके नहीं गया। अच्छा। समझ आ रही बात? हो जाता ना कभी कभी कि एग्री गाड़ी छूट गई। एग्री एग्री और एग्री विथ यू। वो क्या है, वो किस्मत है। और अगर मान लो खुली छुड़ी हुई है, कोई देखा खुली है भाई, तो अगर कोई कुछ कर गया तो वो किस्मत खराब है, क्योंकि उसमें आप राइट। खुद का तो कुछ रोल प्ले ही नहीं है। राइट सर। हमारा रोल प्ले होता है 9:30 to 3 PM तक, जिसके बीच राइट। में हमारा कंट्रोल है। हमारा रोल प्ले होता है हमारे लॉसेस के ऊपर, हमारा कंट्रोल होता है हमारे प्रॉफिट्स के ऊपर। राइट बीटीएसटी सर। में मान लीजिए आपने 100 रुपए की चीज खरीदी, कल वो एकदम से गिर के 5-10% नीचे गिर गई कैश मार्केट में, तो आपका कंट्रोल ही नहीं है। बट ट्रू। लाइव मार्केट में वो 5-10% नहीं गिरेगी, राइट एकदम से सर। नहीं गिरेगी कभी, उस पे आपका पूरा कंट्रोल है। मे बी आई थिंक 95% तो नहीं गिरती लाइव मार्केट में। राइट। और जब गिरनी होती तो वो बीटीएस के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ही गिरती है। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास हैं कई ऐसे पॉइंट्स मैंने देखे हुए हैं जो अच्छे से गिरते हैं जब गिरते हैं तो। हाँ लाइक जी। एग्जांपल के लिए ये रहा, तो ये देखिए, ये अप्रोक्सीमेटली 14 मई की बात है, मुथूट फाइनेंस 14 मई की बात है, तीन हाँ बजे को ये प्राइस आपके सामने तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 2200 के आसपास था। और ये सुबह जब 9:15 पे मार्केट ओपन हुई तो ये अप्रोक्सीमेटली कहाँ कितना गिर गया, 5% नीचे गिर गया। 5% यस। गिर गया, और उसके बाद 9:30 पे इतना गिर गया, और उसके बाद जो गिरा है वो आपके हाथ में है कि भैया मेरे को और झेलना है कि नहीं झेलना। राइट सर। तो ये वो चीज है कि भाई बीटीएसटी को अवॉइड करो, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। हाँ, ओके। मैं, अगर आपकी रिसर्च है पहले से, जिसे मैं कहता हूं प्री प्लानिंग करके चलो, तो बीटीएसटी राइट। में आपको कहूंगा कि हाँ करो। तब मैं बीटीएसटी के लिए आपको एग्री करता हूं कि आप करो। पर उसमें बीटीएसटी ना सोचते हुए आप एक स्विंग की बात करो कि यार मैं होल्ड रखूंगा, स्विंग में रखूंगा। ठीक है, ओके। उसमें बीटीएसटी के बजाय स्विंग में सोचो। क्योंकि बीटीएसटी जो होता है वो ये होता है कि भैया मेरे को मूवमेंट कैप्चर करना है, दैट्स इट। और स्विंग में हमें कम से कम 5% से लेके 25% के बीच में बात करनी होती है। ट्रू। 5 से 25 के बीच में। 5% मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भैया अगर आप महीने का 5% भी कमा रहे हो ना, तो साल का 60% हो गया, जो कि किसी भी इन्वेस्टमेंट से बहुत बड़ा रिटर्न होता है। सही बात है। लेकिन लोगों को चाहिए महीने का 60%, कईयों को रोज पॉसिबल ही का नहीं। 60% चाहिए। एंड यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं, सभी लोग पार्टिसिपेट करें और इंटरेस्टिंग समझने की कोशिश करो। और कितने लोग यहाँ पे हैं जो ये सोच के आते हैं कि भाई मेरे को डबल करना है या डबल बनाने हैं वैसे। कितने लोग हैं यहाँ पे जो डबल के मूवमेंट से एंटर होते हैं मार्केट? हाउ मेनी ऑफ यू? सभी मेंबर्स बात करें भाई। अगर कोई पर्सन बातचीत नहीं करना चाह रहा तो फिर उसका कोई फायदा नहीं यहाँ पे रहने का। कैमराज ऑन कर लो भाई, अदरवाइज मैं भी बंद कर दूंगा तो अच्छा थोड़ा लगेगा। ठीक है ना, सभी मेंबर जितने भी हैं सभी आपस में पार्टिसिपेट करें। एंड कितने लोग सोचते हैं कि मार्केट में डबल करने का एक मोटिव होता है या डबल करना है? सभी लोग। भाई मैं अकेला ही बोलता रहूँ वो अच्छा नहीं लगता। सभी लोग, ठीक है ना। बाद में जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा फिर बाद में मत कहना मैंने सवालों के जवाब नहीं दिए। ठीक है, क्योंकि वही बात है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, सीखेगा वही जो साथ में चलेगा। और जो जब सब चुपचाप सुन रहा है तो वो उसको ये लगता है कि चलो भाई बस टाइम पास है, स्कूल वालों ने घर वालों ने भेज दिया पढ़ने के लिए, मजबूरी में पढ़ रहे हैं। मजबूरी में यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपके अंदर खुद में पोटेंशियल है तो आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। चलिए बताइए, कितने लोग यहाँ पर ये सोचते हैं कि मार्केट में डबल होता है या डबल करने का मोटिव है? ठीक है। एंड कितने लोगों का ये मानना है कि एक्चुअल में कितने परसेंट तक मार्केट में पैसे बनते हैं? सर मेरा एक्सपोजर मैं बताऊं तो साल में डबल पैसा हो जाता है। करीबन आपके दो हिसाब साल से 1 साल में? ठीक है। 2 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे सर। उसके लिए बहुत अच्छे, उसके लिए प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
एंड राइट आप सर। मुझे बताइए मुकेश जी कि आप जो तकरीबन साल में डबल कर रहे हैं, तो बहुत लोग तो बेचारे डबल ही नहीं कर पा रहे हो, तो 50% ज्यादा नेगेटिव में है, तो आप ऐसा क्या करते हैं? मेन आपका कोई एक रूल हो या कोई एक आपका नियम हो जिसको आप फॉलो करते हैं कि भाई जिस जिस हम की वजह से ये हो रहा है? सबसे पहला स्टॉप लॉस। चलो ठीक है, मतलब रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले। इससे क्या होता है कि सबसे पहले तो मेरा लीकेज बंद हो जाता है। हम्म। मेरी सेकंड। जो सेकंड थिंग, ऑलमोस्ट मेजोरिटी में स्विंग ट्रेडिंग। और मेरा क्या है, मेरा 9-21 का मैंने मूविंग एवरेज का एक फॉर्मूला बना रखा है। ठीक है। नौ 9 दिन का मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो मैं इमीडिएटली एंट्री लेता हूँ। 21 दिन तक मैं वेट करता हूँ। 21 दिन से वापस गिरना शुरू होता है। अगर गिरना शुरू हुआ तो मैं इमीडिएटली बेच देता हूँ। प्रॉफिट जो भी प्रॉफिट मिला है, हो सकता है वो उसी दिन आगे भी भाग जाए, लेकिन अगर गिरना शुरू हुआ तो मैं 21 दिन पे निकल जाता हूँ। अगर 21 दिन के बाद भी आगे चल रहा है तो फिर मैं 50 डेज तक वेट करता हूँ। राइट। ठीक है। जहां से गिरना शुरू हो जाए इमीडिएटली मैं माल सेल कर देता हूँ। एंड आपका परसेंटेज क्या रहता है कि मेरे को कितने परसेंट का प्रॉफिट कोई चाहिए? नो नो, मैं कोई परसेंटेज वाइज नहीं देखता हूँ। मुझे सिर्फ एक ही देखता हूँ, प्राइस उसका अप जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बस। अगर ठीक। प्राइस अप जा रहा है तो आई एम वेटिंग। चाहे ओके। फिर 5% पे निकलना पड़े या 15% पे निकलना पड़े या 35% पे निकलो। ओके, मतलब 35% आपका एक तरह से मैक्सिमम है कि 50 तक हाँ भी ना ना, है? मैक्सिमम नहीं, कहीं में तो मुझे डबल भी मिला हुआ है। जैसे अच्छा ठीक है, उसमें मेरे बैठे रहते हैं जान दे। या जाने दो जाने दो, जहां पे उसका हाँ। गिरना शुरू करे इमीडिएटली बाहर निकल जाने का, एग्जिट हो जाने का, तो नया स्टॉक आप चूज करना। बिल्कुल बिल्कुल, तो मुकेश जी वहां पे मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि उस टाइम फ्रेम में आप क्या करो, आप कैंडल्स को रीड किया करो। उसमें इंडिकेटर्स आपको हेल्प नहीं करेंगे, उसमें आपको कैंडल्स हेल्प किया करेंगे। राइट सर। ठीक है। जैसे आप किसी भी स्टॉक का नाम बताइए जिसकी भी आप बात कर रहे हो, चाहे कोई अपसाइड या डाउन साइड में चल रहा हो जो। अभी मान लो मिक्स ट्रेंड में चल रहा है, पावर आर आई आर पावर केबल ले लो, या किरी इंडस्ट्रीज ले लो। एक नाम बताइए। हाँ सर, आर आई आर पावर ले लो, आर आई आर पावर केबल। IRI। आ, रतलाम इंडिया, रतलाम। रतलाम। राम रत्ना। रतलाम इंडिया, रतलाम पावर केबल। RATLAM। नहीं नहीं, आर 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 फॉर आर रतलाम, आई आर फॉर आई इंडिया, आर फॉर रतलाम। RIR उसके बाद पावर केबल। नहीं आ रहा। सर ठीक है। दूसरा ले लीजिए, बॉम्बे बीएससी ले लीजिए। अभी नया, अभी बीएससी चल रहा था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी। BSC ठीक है, BSC के बारे में ओके। BSC तो यहाँ पे क्योंकि देखो जो सही स्टॉक्स होते हैं जो मतलब बातचीत में होते हैं वो काफी हद तक यहाँ पे लिस्ट में है। BSC तो यहाँ पे मेरा सामने ही पड़ा हुआ लिस्ट में। राइट ठीक। सर। ठीक है, तो BSC में आपने किस महीने में एंट्री बनाई होगी अंदाजन? मैंने करीबन 3500 600 जब बॉटम देखा था, तो 3900 में मैंने एंट्री बनाई थी। और बाद में लगातार उसमें मैं परचेस करता गया, बेचता गया। करीबन 2 महीने में मैंने आई हैव अर्न 18 लाख रुपीज। ये तो पुराना बता दिया आपने कि भाई ये उस नहीं समय नहीं की नहीं, बात। अभी 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 सर, अभी की। पुराना मतलब अभी ये स्प्लिट हो जाने के बाद, अभी उसमें तीन बोनस हजार तो ये इश्यू हुआ। आया है कि ये तो अभी 2700 रुपए के पास पास चल रहा है, 26 2700 चल रहा है। हाँ, 2600 के आसपास चल रहा है। बोनस डिक्लेयर हुआ उसमें, इसकी वजह से वो हाँ। प्राइस डाउन हो गया। सेवन आपने थाउजेंड बोनस फाइव से हंड्रेड पहले एंट्री की, बोनस के बाद एंट्री की? बोनस बोनस से पहले, बोनस से ले पहले। लेने के बाद 2 दिन के बाद मैं पूरा निकल गया, एग्जिट हो गया हूँ। ठीक है, क्योंकि इस स्टॉक को परचेज करने के लिए मैंने भी सजेशन दिया था। ठीक है। ओके। मैंने आई थिंक इस स्टॉक को बाय करने के लिए मैंने सजेशन इसको स्प्लिट से पहले दिया था कि स्प्लिट से राइट सर। पहले BSC के अंदर एंटर हो जाओ, क्योंकि उसके बराबर। बाद तुम्हें स्प्लिट का बेनिफिट मिलेगा। कहीं पे मैंने मेंशन किया होगा, एंड उस पे रिटर्न कितनी आई है वो भी क्लियर होएगा।
बीएससी मेंशन किया था, वॉरे मेंशन किया था, सुजलोन मेंशन किया था कि ये कुछ ओके। क्वालिटी स्टॉक्स है जिन पे लोगों की निगाहें हैं। ठीक है, बीएससी राइट। बीएससी 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 कहाँ है, बीएससी के बारे में चलो। सर्च मारो सर, जल्दी मिल जाएगा। चैट में है ना? अच्छा, चैट में है, ओके ओके, चैट में ढूंढ रहे, सॉरी। चैट में है तो चैट में मैंने कब बताया था, क्योंकि मैंने स्प्लिट से पहले बताया था। राइट एंड सर। उस वक्त स्टॉक का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 7,000 के नियर चल रहा था। ओके सर। 7,000 के नियर चल रहा था एंड मैंने, चलो हो गया कहीं पे छोड़ो। तो 7,000 के नियर चल रहा था, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो स्प्लिट हुआ था वो हुआ था हमारा फ्राइडे को। ठीक है ना? फ्राइडे को बराबर है। हमारा स्प्लिट हुआ था। तो 7,000 के नियर मैंने जब बताया था, तो 7,000 यानी कि अप्रोक्सीमेटली प्राइस आपका यहाँ के आसपास कहीं रहा होगा। ठीक है, हाँ जी। जब आपकी न्यूज आई थी तो यहाँ से यहाँ के आसपास कहीं रहा होगा। तो अप्रोक्सीमेटली 24% टोटल बता रहा है, 24 नहीं मानो तो 15 से 20% एक अच्छा रिटर्न होता है इसमें, एक महीने के टाइम में। ठीक है। अब बीएससी को सिलेक्ट करने का क्या मतलब था? बीएससी को सिलेक्ट करने का मतलब ये था कि ऐसा कोई स्टॉक जो तकरीबन आपको पीछे से बैक टेस्टिंग पे एक बढ़िया रैली दे रहा है, तो उसमें एंट्री बहुत अच्छी रहती है। और स्प्लिट के बाद अक्सर चीज जब सस्ती हो जाती है तो लोगों का इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। वही चीज जो सही पहले बात है। 1000 की थी अब वो 2500 की मिल रही है, तो इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये दो भाग में डिवाइड हो रखा है, एक ऊपर और एक नीचे। नीचे पूरा राइट खाली, सर। ऊपर पूरा रैली है। तो जब तक ये नीचे की लाइन में कोई एंट्री नहीं ना आई, तब तक स्टॉक में बने रहना चाहिए। बराबर है। इक्विटी सेक्टर में ये देखना है। अब यहाँ पे कोई खास इंडिकेटर काम नहीं करता, कोई खास चार्ट पैटर्न नहीं है। यहाँ पर सिर्फ क्या है, एक ये नॉर्मल सा मैंने एक ये इंडिकेटर यहाँ लगे लगा हुआ है, पर आपको डे टाइम फ्रेम पे कुछ समझ में नहीं आएगा। राइट सर। पहली चीज। सेकंड चीज, अगर आपको यहाँ पे कुछ सीखना समझना ही है तो उसके लिए क्या करो, सिंपल क्या है कि आपके कैंडल का जो टॉप है, आप क्या करो, अपने प्राइस प्राइस मेंशन करना शुरू कर दो आपके स्टॉक का। जैसे आपका स्टॉक का प्राइस क्या है, यहाँ पर हाई कितना है, 2200 रुपये। 2200 रुपये हाई है। लो कितना है, लो है हमारा 2,000 2100 रुपये के आसपास। अगर प्राइस लो से नीचे गिरता है तो सेल कर दो, अगर हाई के ऊपर निकलता है तो बाय कर लो, या लो को काटते हुए ऊपर निकलता है तो बाय कर लो। ठीक है, या तो फिर उसमें वेट करो जब तक डाउन नहीं आता। ठीक है। राइट सर। और आप में से कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि 200 रुपए का स्टॉक परचेस करना ज्यादा अच्छा है, लाइक जोमेटो या फिर ये बेल या वगैरह वगैरह, या 1,000 रुपए वाला स्टॉक बाय करना अच्छा है, या 2,000 वाला या 10,000 वाला? कौन सा स्टॉक परचेस करना ज्यादा बढ़िया या बेहतर रहता है आपके हिसाब से? सभी लोग बताएं भाई, एक ही आदमी बोलेगा तो फिर बाकी लोग क्या करोगे, बस सुनते रहोगे? कौन सा स्टॉक बेहतर रहता है, छोटी वैल्यू वाला या बड़ी वैल्यू वाला? बोलो भाई। छोटी वाला। छोटी वैल्यू वाला? ऐसा क्यों? छोटी वैल्यू वाला वो स्टॉक तो क्यों? आगे बढ़ने के लिए करेगा, कोशिश करेगा। बड़ी आ, वाला तो बढ़ चुका है, वो तो अपना जितना बढ़ रहा है बढ़ गया। अब हो सकता है बढ़े ना बढ़े। नहीं, ये सोच सही नहीं है मेरे हिसाब से। देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। छोटी वैल्यू मतलब छोटी छोटी कंपनी। एग्जाम्पल समझ के रखो कि जैसे छोटी वैल्यू किसी की, तो मान लो कंपनी छोटी है, और बड़ी वैल्यू मतलब कि कंपनी बड़ी है। अब कल को अगर मान लो कोई मार्केट में कुछ आता है, या गवर्नमेंट कुछ देती है, या कुछ न्यू चीज होती है, तो छोटी कंपनी के पास इतना ज्यादा पोटेंशियल नहीं होता कि वो उतना बड़ा बन सके। बड़े वाले के पास ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, वो ज्यादा बड़ा बन पाएगा। आप लोग बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि आप देखते हो उसका प्राइस बड़ा है। आप ये जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको, अगर जैसे ये बीएससी बीएससी तो चलो छोड़ो, एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए अगर मारुति का स्टॉक है, तो मारुति का स्टॉक हमारा 10,000 से ऊपर का है। आप लोग कहोगे नहीं मारुति नहीं खरीद, 10,000 रुपये का यार, मैं अगर 10,000 रुपये लगाऊंगा मेरे को एक ही स्टॉक मिलेगा। वही अगर हम दूसरा कोई और स्टॉक बोलेंगे जो 100 रुपये के आसपास होगा, आपको कि इसको खरीद लेते हैं, ये ज्यादा आएंगे। ठीक है। पर यहाँ पे अब ये अगर आपका
फंडा ये है कि भाई मैंने आज खरीद के इसको 5 साल तक रखना है या 2-3 साल तक रखना है, तो क्वांटिटी बाय करने में कोई हर्ज नहीं है, तब क्वांटिटी बाय कर। लेकिन अगर आपको रिटर्न बनाना है महीने 10 महीने में, महीने में बनाना है, 2-3 महीने में बनाना है, 15 दिन में बनाना है, तो हमेशा उस स्टॉक को लो जो अंडर वैल्यू है और जिसके ऊपर ज्यादातर लोगों का भरोसा भी है, क्योंकि पैसा हमेशा उसी में आएगा। बड़े लोग भी जब बाइंग सेलिंग करते हैं, या आप सुनते हो कि डीआईज ने बाय किया, एफआईज ने बाय किया, तो वो छोटे स्टॉक्स में नहीं इतना बाय करते जितना बड़े में करते। ठीक है, क्योंकि छोटा स्टॉक जब बड़ा बन जाता है ना, तब वो लोगों की नजर में आता है जो बाय चांस कोई एक आध होता है। और अगर आपकी सोच ये है कि कोई छोटा स्टॉक 100 रुपए वाला मिल गया, उसको मैंने बाय कर लिया, जैसे लोग बताते हैं कि जी मैंने बाय किया था आज वो इतने का हो गया है, तो उनकी होल्डिंग पीरियड उतनी ज्यादा लंबी चौड़ी है। तो हमेशा एक अच्छी कीमत वाला स्टॉक पकड़ो, एंड कभी क्वांटिटी के पीछे मत भागो। आप सिर्फ अमाउंट के पीछे फोकस रखो अपना, कि 10,000 ही लगाने हैं मैंने, चाहे वो 10,000 में एक स्टॉक मिले, चाहे वो 10,000 में मेरे को 10 स्टॉक मिले, चाहे 100 स्टॉक मिले, क्योंकि परसेंटेज रिटर्न की आपको बराबर मिलनी है, चाहे वो एक स्टॉक की है, चाहे वो दूसरी तरफ आपके 10 या 100 स्टॉक है। इन्वेस्टमेंट तो आपकी सेम है ना दोनों तरफ। समझ में आया किसी को ये बात मेरी? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। क्योंकि मोस्टली ना, मैंने जैसे कई लोग मेरे को शेयर करते हैं कि जी ये मेरा स्टेटमेंट है, तो उसमें मैं क्या देखता हूँ, क्वांटिटी वाला जो सेक्टर है वो बराबर होता है, 50-50-50, 100-100-100, 10-10-10-10-10। और जो अमाउंट वाला सेक्टर है वो क्या होता है, 10,000, 15,000, 18,000, 55,000, 1.5 लाख, 3,000। ये क्या मतलब है? अगर कोई कंपनी तुम्हें अच्छी नहीं लगी, उसमें तुमने सिर्फ 3,000 लगाए हुए हैं, और कोई कंपनी तुम्हें बहुत अच्छी लगी, उसमें तुमने 1 लाख लगाए हुए हैं, तो अगर अच्छी वाली कंपनी थी उसमें 1 लाख लगाए हैं, तो बाकी तो बेकार वाली क्यों ली? और कई बार बेकार वाली बढ़िया इंटरेस्ट दे देती है। एग्जाम्पल से समझाता हूं, जैसे ये आपके सामने एक सोलर इंडिया का एक स्टॉक का नाम है। अब ये जो स्टॉक है ये अप्रोक्सीमेटली 8,000 रुपए तक नीचे गिरा हुआ था 2 महीने पहले। 8,000 रुपए का स्टॉक है तो कोई शायद नहीं खरीदेगा, महंगा है, लेकिन आज ये 16,000 रुपए का है। 2 महीनों में डबल। जैसा कि अभी मुकेश जी कह रहे थे कि कोई कोई स्टॉक डबल भी दे देता है। तो इस तरह के स्टॉक्स को फोकस में रखना चाहिए कि भाई बड़ी वैल्यू है तो उसको रखो। इसके कंपैरिजन में कोई दूसरा आपको कम कीमत वाला स्टॉक मुश्किल से मिलेगा। मिल भी सकता है, लेकिन वो स्टॉक ऐसा होगा जो पीछे कभी चला ही नहीं होगा। और ये सारे स्टॉक्स चलते कैसे हैं? ये सारे स्टॉक या तो न्यूज बेस्ड चलते हैं, या तो ऑर्डर के बेस पे चलते हैं। तो मार्केट में बने रहने के लिए जस्ट आपको चार्ट्स या स्टॉक्स के नाम नहीं चाहिए, आपको न्यूज के साथ अपनी अपडेशन रखनी बहुत जरूरी है। हाई वैल्यू वाला ये स्टॉक है जिसने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, एंड इतना बढ़िया मूवमेंट दे के अब ये डाउन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये ओवर वैल्यूड हो चुका है। एंड लो लेवल वाला जो एक स्टॉक था, बहुत लोग इसको जानते होंगे, क्योंकि ये स्टॉक विश्वास गवा चुका है इस वजह से। अब 2 महीने पहले में और आज में इस स्टॉक ने तकरीबन तकरीबन इसने भी डबल के आसपास की ही रैली दी है। अब यहां पर आपका फंडा देखो, समझो, ये स्टॉक 2 महीने पहले 30 रुपए की रेंज का था, आज 60 रुपए हो गया। वो स्टॉक 2 महीने पहले 8,000 का था, 16,000 हो गया। अगर आपका अमाउंट बराबर है तो आपको बराबर ही मिलेगा। लेकिन अगर आपने 100 क्वांटिटी इसकी ले रखी है और 100 उसकी ले रखी है, या फिर आपने इसकी 100 ले ली उसकी 10 ले ली, तो गड़बड़ हमेशा रहेगी। समझ में आया? क्लियर? क्लियर? परफेक्टली परफेक्टली परफेक्टली। वे आर पावर है। बहुत सारे लोग इसको पसंद नहीं करते, क्यों? क्योंकि इसने कैरी। किसी समय में लोगों को बहुत अच्छे से डुबाया। ठीक है, ये देखो, ये यहां से यहां तक कितने पे, तकरीबन 1 रुपए तक लेके आया है। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर जो होता है वो ये नहीं देखता भैया 1 रुपए निकल गया खत्म हो गया, नहीं। जब आपको देखो ना नीचे से ऊपर उठने लग गया है, आना शुरू कर दो, एंट्री बनाना शुरू कर दो। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं भाई,
ये देखो 120 रुपए से नीचे गिराया। 120 क्या, 300 से। 300 से कोई चीज 1 रुपए पे हो जाए तो क्या है, खत्म है। पर स्विंग यही है कि मौके का फायदा उठाओ और एंट्री करो। ठीक है। तो ये मैंने आपको एक डिफरेंस बताया कि स्विंग और बीटीएसटी में हमें एक्चुअल में करना क्या होता है। और अगर आप कैश मार्केट में काम कर रहे हो तो आपको ये नहीं देखना कि मैंने क्वांटिटीज बाय करनी, आपको अपनी अमाउंट अमाउंट की तरफ फोकस रखना है। अमाउंट आपका बराबर लगना चाहिए। और कोई पर्सन जो कोई कुछ पूछना चाहे, क्वेश्चन एनी? क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं आपको कुछ ऐसा सिखाऊं जो आपको या तो पहले से पता हो, और अगर ऐसा कुछ बताया जो आपको पता ही नहीं तो वो भी आपके फायदे का नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या होती है कि आप अपनी नॉलेज को पॉलिश करो, उसको और आगे बढ़ाओ। तो आपको अपने सेक्टर में जो चाहिए नॉलेज आप उसे बताइए। और जो आदमी बिल्कुल ही फ्रेश है तो वो भी पहले अपने आप को बता सकता है, ताकि मैं उसको उस हिसाब से बताऊं। आप में से कोई है जो बिल्कुल फ्रेश है, जिसको मार्केट के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है? एनीवन? चलिए, तो पहले मैं आपको ये बताता हूं कि मार्केट में कितने टाइप्स की मार्केट है। ठीक है। एंड आप लोगों के अकॉर्डिंग आपको कौन सी मार्केट ज्यादा सूटेबल रहेगी या रहती। सबसे पहले आती है हमारी कैश मार्केट। कैश मार्केट मींस कि जो आपका स्टॉक्स को आप बाय एंड सेल करते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है। तो वो उस आदमी के लिए जो रिस्क कम लेना चाहता है, बट आपकी कैपिटल 50,000 से ऊपर होनी चाहिए। अदरवाइज अगर आप सिर्फ 10,000 रुपये लगा के बैठे हो स्टॉक्स में तो आपको रिटर्न कुछ नहीं मिलना। और अगर मिल भी गया तो आपको वेट करना पड़ेगा। 10,000 रुपये आपने लगाया, जो 10,000 कीमत ज्यादा लगती है, लेकिन 10,000 के ऊपर अगर आपको 10% भी मिल गया तो 1,000 रुपये आपके लिए क्या है, कुछ नहीं है। इस बात को समझो। लाख रुपए अगर लगाए होंगे, लाख रुपए के ऊपर अगर 10% का कैपिटल आया, रिटर्न आया, तो वो 10,000 रुपये आएगा, वो फिर भी कुछ वैल्यू रखता है। पहली चीज। सेकंड आता है हमारा ऑप्शन में। ऑप्शन मतलब कि जो लोग उसी स्टॉक्स का ऑप्शन परचेस करते हैं कि भाई मेरा जो रिटर्न है, कैपिटल है, उसके ऊपर जो मेरे को रिटर्न है वो 10% वहां डेली का बनने लग जाए, या 10% डबल ही होने लग जाए, ऐसा कुछ। ठीक है। अब डबल भी होता है भाई, ऐसी बात नहीं है। दिखा देता हूं कि डबल का सीन क्या है। जैसे एग्जांपल के लिए, अब ये देखो, ये 30 तारीख लिखी कल की। अब यहां से आप देख सकते हो ये कितना है, 300% एक दिन में। वही बीडीएसटी वाला फॉर्मूला। अगर मान लो कल पहले, एक दिन पहले बाय किया होता तो 300% है। एक दिन पहले नहीं बाय किया, अगर 9 सुबह उठते ही बाय कर लिया तो भी 300% में से चलो 100% भी लिया, डबल हो गया, साइड हो गई। ये ऑप्शन है। इसमें जितना आपको प्रॉफिट नजर आ रहा है ऊपर बढ़ने का, उतना ही घाटा भी नजर आता होता है नीचे गिरने का। ये सेकंड ऑप्शन है जिसकी जिसकी वजह जिसके ऊपर कई लोग अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। थर्ड होता है हमारा इंडेक्स का, जो बहुत सारे लोग करते हैं, जिसे हम कहते हैं जी निफ्टी करनी है, ये वो निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऐसे वैसे वो। अब इसमें भी हमारे बढ़िया बनते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बनते। ठीक है ना। अब इसमें एग्जांपल के लिए, जैसे लास्ट मैंने बताया था कि भाई नेगेटिव है मार्केट। ठीक है। कितने लोगों को मालूम है कि कल नेगेटिव के बारे में अपडेट दिया था? आई थिंक शायद आपके ग्रुप में नहीं दिया था, मैंने यहाँ पे दिया था। क्योंकि मैं सिर्फ वहीं देता हूँ जहां पे लोग फोकस में रहते हैं, जहां चुपचाप बैठे रहते हैं वहां नहीं देता। ये लिखा, मार्केट नेगेटिव टू साइडवे क्योंकि रैली लास्ट 15 मिनट में हो चुकी है, पिछले दिन के सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करें। ठीक है। ये मेंशन मैंने पहले किया हुआ है। अब मार्केट ओपन कितने पे होता है हमारा? 800 का। 800 का नेगेटिव। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमें भाई बढ़िया से क्यों नहीं बन रहा तो?
यहां से देख सकते हैं, ये हमारी 30 तारीख का डे स्टार्ट हुआ 9:15 पे, और यहां से अगर हम देखें तो ये मैक्सिमम 15% तक ऊपर गया। निफ्टी में गया है 15% तक पुट साइड, और दूसरी साइड कितना दिखाया, 100 से 300%। दूसरी साइड क्यों नहीं ज्यादा लोग आते हैं जहां पे 100 से 300% है, क्योंकि वो सिलेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर सिलेक्शन तुम्हारी सही हो गई तो रिटर्न बहुत अच्छा मिल जाएगा। अगर सिलेक्शन सही ना हुई तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, सिलेक्शन के ऊपर ही सब कुछ है। थर्ड नंबर पे जो आता है, ओ सॉरी, तीन तो मैंने बता दी, और लोग इन तीनों के बीच में ही घूमते हैं, या फिर इसको थोड़ा अलग तरीके से नाम दे देते हैं जी एक्सपायरी। एक्सपायरी का मतलब क्या होता है, जो चीज खत्म होने वाली है। जैसे आप लोग मार्केट जाते हो, सुपरमार्केट जाते हो कि जी सेल लगी हुई है, सेल मीन्स क्या है, वो माल एक्सपायर होने वाला है। या फिर आप मंडी जाते हो, रात को अगर सब्जी खरीदने जाओ तो आपको सस्ती मिलती है, क्यों, क्योंकि अगले दिन फ्रेश माल आएगा और वैसे भी वो खराब होने वाली है, तो वो होती है एक्सपायरी। उसमें क्या होता है, कई बार सौदा बहुत अच्छा मिल जाता है, और कई बार हम उस चीज को खरीद रहे होते हैं जो ऑलरेडी नेगेटिव होने वाली होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी मेंशन किया था कि हमने निफ्टी के एक्सपायरी में जो ट्रेड लिया तो उसमें पहले डाउन साइड के लिए लिया, फिर अप साइड के लिए लिया, तो अप साइड के लिए जो लिया तो उसको हमने छोड़ दिया बाद में, कि भाई देखी जाएगी जी क्या बनेगा। तो उसमें क्या है, बाद में एक्सपायरी आपका एक बहुत बढ़िया मूवमेंट दे देता है। देना होगा तो दे देगा, नहीं देना होगा तो फिर नहीं देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आई थिंक पुराना नहीं निकलेगा, क्योंकि जून का महीना निकल गया हमारा, पुराना नहीं निकलेगा। तो लेकिन आप लोगों ने उस चीज को देखा होगा, देखा कि नहीं देखा भाई, कितने लोगों ने देखा उस चीज को, एग्री करते हो? लास्ट में जो निफ्टी ने एक स्पाइक दिया था ऊपर, उसकी बात कर रहा हूं, याद है? हाँ हाँ, लास्ट में दिया था। हाँ, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी अपडेट की थी कि भाई कॉल साइड शिफ्ट हो जाओ। हम्म। अब यहां पर कई लोग कहते हैं कि आपने बताया था शिफ्ट हो जाओ, लेकिन कितना बताया था, तो देखो यार, मैं अपने हाथ से तो कोई लकीर खींचता नहीं कि भाई ये इतनी ऊपर जाएगी इतनी नीचे जाएगी। हम अपनी नॉलेज के बिहाफ पे चलते हैं। बाकी आपके अंदर भी खुद वो पोटेंशियल होना चाहिए कि भाई है नहीं है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ कि भाई 81,300 की कॉल साइड रहना है, पुट साइड रहना है, कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है। ठीक है, एंड वही मैंने आपको वहां पे मेंशन किया होगा, और बाद में देखा ही आपने कि भाई कितना अच्छा मूवमेंट दिया उसने। ठीक है, तो वो लास्ट मूवमेंट में एकदम से ऊपर ही उठ गया, तो वो होता है एक्सपायरी। अदरवाइज वो जीरो हो ही रहा था, ऊपर उठ जाएगा तो कमाल हो जाएगी। ठीक है, पहले 24,800 पी बताई, और उसके बाद यहाँ पे मैंने स्विच टू कॉल साइड, स्विच में थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है, और यहाँ पे 24,750 की कॉल साइड बताया, एंड बाद में यहाँ पे मेंशन की कहीं पे स्क्रीनशॉट नहीं डाला मैंने उसका। ठीक है, बट आप लोगों ने देखा ही होगा क्या उसका रिजल्ट आया, एंड ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिन्होंने देखा है तो वहां पे तकरीबन जो आपका ये कॉल साइड पे जो प्रीमियम था, तकरीबन 7 से 8 गुना ऊपर उठ गया था। तो वो होता है एक्सपायरी, जो ऑलरेडी जीरो हो ही रहा है। ठीक है, तो आप में से जो लोग स्विंग ट्रेडिंग को, इक्विटी कैश मार्केट में जो आप पैसे लगाते हो, स्टॉक्स बाय करते हो, एंड स्टॉक्स के जो ऑप्शन होते हैं उसको, एंड निफ्टी का जो इंडेक्स आप प्ले कर रहे हो वो, एंड एक्सपायरी जो आप खेलते हो, अगर आप उन सबको एक जैसा समझ रहे हो तो आप लॉसेस करोगे। अगर आप, दोबारा बता रहा हूं, इन सबको एक जैसा समझोगे तो आप लॉसेस करोगे, क्योंकि देखने में सब एक जैसे हैं। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि भैया अगर हम सब लोग सब कुछ करते हैं तो लॉसेस होते हैं? आप में से कितने लोगों को लॉसेस फेस होते हैं अगर एग्री आप? एग्री विथ यू, एग्री विथ यू। इसका रीजन पता क्या है? इसका रीजन ये है कि जैसे मान लीजिए, देखने में गाड़ियां सब एक जैसी होती हैं, चार चक्के लगे हुए, स्टीयरिंग लगा हुआ है, या सफेद रंग की हैं या काले रंग की हैं, लेकिन अगर आपको उन सबको चलाने को बोला जाए तो आप उन सब गाड़ियों को एक जैसा नहीं ड्राइव कर पाओगे। कोई कोई आपको अच्छी लगेगी ड्राइविंग में, कोई कोई आपको अच्छी नहीं लगेगी ड्राइविंग में। लेकिन अगर आपको ये बोला जाए ना कि आपको सबके अंदर बैठना है और सिर्फ बैठ के ड्राइव को मजा लेना है,
तो आपको सब अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आपको खुद ड्राइव करनी है तो आपको कोई कोई अच्छी लगेगी, कोई कोई अच्छी नहीं लगेगी, चाहे वो कितनी महंगी है। यस और नो? एग्री। मेरे तो खुद ही ना आ गई। आया समझ में कि आपको नुकसान क्यों होता है? अब यहां पर मेरे को वो लोग जानने हैं जिनको नुकसान रियल में मार्केट में हुआ है, और किस सेक्टर में हुआ है, ऑप्शन में, एक्सपायरी में, या इक्विटी में। बताओ भाई। क्योंकि अगर आप चुपचाप रहोगे तो आपको कुछ नहीं आएगा सीखने में, और कोई आपको सिखाएगा भी नहीं। बोलो, बताओ, किस किस पर्सन को किस किस सेक्टर में लॉसेस हुए हैं, या ये कहिए कि प्रॉफिट्स होते होते रह गए। क्योंकि आपके प्रॉफिट्स होते होते रह जाए तो वो भी आपका एक तरह से लॉस है। जैसे हम ये कहते हैं ना कि आपने जितना अपना एक्सपेंस बचा लिया वही आपकी सेविंग है, भले आपने सेविंग ना भी की हो। बोलो भाई। यार अगर ऐसे चुपचाप रहोगे ना तो फिर मुझे तो पढ़ाने का बिल्कुल मजा नहीं आएगा, फिर मैं पढ़ाऊंगा नहीं। ऑप्शन में कह रहे हो आप, किसी जो में लॉस भी। हुआ है? पैसा तो यार वो तो आपके ऊपर है ना कि आपने कहाँ गवाया है। हाँ, वो निफ्टी में जैसे हो गया था। कहीं भी हुआ हो, ठीक है ना। हाँ। मैंने निफ्टी में गवाया, आपने निफ्टी की निफ्टी के चुपचाप निफ्टी बाय कर ली, निफ्टी में पैसा गवाया, ठीक है। अब तो वो क्यों गवाया, कारण पता है? नहीं पता होगा। हाँ। पता होता तो हम पैसे ना लगाते। एक बार सभी मेंबर्स अपने अपने कैमराज ऑन करो भाई, अदरवाइज मैं खुद अपना बंद कर लेता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे तो ऐसे लग रहा है सत्संग चल रहा हो। क्योंकि देखो, सीखना है तो बहुत जरूरी है, और नहीं सीखना तो फिर तो क्या कहने। ऑप्शन का खेल जो है, हाँ, जो थोड़े एज्ड पर्सन है 60+, उनके लिए ऑप्शन का खेल थोड़ा करना थोड़ा मुश्किल होएगा, क्योंकि इसमें साइकोलॉजी काफी ज्यादा वर्क करती है। बाकी जो आपकी बात सही है सर। नीचे नीचे है ना, उनको ऑप्शन में ही इंटरेस्ट है ओनली। और यंगस्टर जितने हैं वो स्टॉक्स में नहीं आते। क्योंकि देखो, हमारे पास ले दे के 10,000 रुपये होते हैं। 10,000 में हम या तो खा पी के घूम फिर के आ जाएंगे क्योंकि हमने खर्चने हैं। और वही 10,000 हम लगा के गए थे, 10 के 12 बन गए, 15 बन गए, 20 बन गए, 50 बन गए, ओके है। क्योंकि वो एक तरह की पॉकेट मनी टाइप है हमारी। और जो बुजुर्ग हैं 50 60 55 वाले, वो कहते हैं ये लाख रुपए हमने बैंक में डालना था, उससे बड़े हमने स्टॉक्स में डाल दिया। वहां बैंक में 1 लाख का 1,04,000 होना था, एफडी में 1 लाख का 1,10,000 होना था। यहाँ 1 लाख का 1,10,000 या 1,20,000 हो गया महीने में ही, बहुत है, टेंशन फ्री। ठीक है। तो बताओ भाई, आप में से कितने लोग अपनी मिस्टेक समझ में आती हैं? सर मुझे मुझे पता चल, यस आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। अब मैं एक आपके सामने क्वेरी रखने वाला हूं, कोशिश करके मेरे को कोई एक पर्सन जवाब देने की कोशिश करे, ठीक है। कि जैसे यहाँ पे मैंने एक मैसेज डाला है, इस ग्रुप में नहीं डाला मैंने, मतलब जो मेरे मेंबरशिप वाला है ग्रुप है उसमें मैंने डाला है, जिसमें मैंने मेंशन किया है कि भाई मार्केट गिरेगी। ये तो पढ़ लिया ना थोड़ी देर पहले अभी। हाँ जी। सभी लोग ध्यान दो, और मेरे को इसका पहले जवाब बताओ कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि मार्केट नेगेटिव टू साइडवे, मार्केट ओपन होने से पहले मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बावजूद भी यहाँ पे हमने ट्रेड नहीं किया निफ्टी में। यहाँ पे हमने निफ्टी में ट्रेड नहीं किया तब भी। यहाँ पे कहीं पे भी दिख रहा है कि मैंने निफ्टी में, मैंने डिलीवरी में ट्रेड किया, मैंने बी सॉफ्ट में किया, मैंने मुथूट में किया, बट मैंने निफ्टी में ट्रेड नहीं किया, जिसमें मैंने लिखा भी गिरेगी। और आपके सामने वो गिरी भी है। कितनी गिरी है? यहां से गिरी तकरीबन 100 पॉइंट नीचे गिरी। आप में से कोई भी एक पर्सन मेरे को इसका जवाब दो कि मेरे को पता है मार्केट गिरेगी, फिर भी मैंने उस मार्केट में ट्रेड क्यों नहीं किया।
तो डर लगता है सर। इस बात, नहीं तो फिर मैंने जहां ट्रेड किया वहां क्यों किया? नहीं, फ्यूचर ये निफ्टी में फ्यूचर में ही काम होता है, और फ्यूचर में क्वांटिटी होती है, उसमें एक्सपोजर का बार बार जिक्र हो जाता है। सर जहां मैंने जबकि किया वहां भी सेम वही चीज ही है, रिस्क वहां इक्विटी भी उतना बराबर ही है। इक्विटी में क्या एक बेनिफिट एक ही होता है कि हम माल पकड़ के रख सकते हैं, जबकि फ्यूचर में तो हम लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हैं। मुकेश जी मैंने इक्विटी में नहीं किया है। ओके सर। ठीक है, इक्विटी में नहीं किया है, आपको लग रहा है इक्विटी में किया, इक्विटी में नहीं किया। ठीक है, राइट सर। मैंने किस में किया है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने, कहाँ गई ये रही। मैंने जो फ्राइडे में किया है, फ्राइडे को मैंने लास्ट जो मैंने ट्रेडिंग की है वो मैंने की है इसमें। निकल जा भाई बाहर। हम्म, ये दिखाई दे रहा है, ये है फ्राइडे। ये डिलीवरी में मैंने की है 30,000 के साथ, बी सॉफ्ट में की है 30,000 के साथ, मुथूट में की है 30,000 के साथ। और यहाँ पे मैंने क्या लिया है, 10% लिया, यहाँ पे भी 10% लिया, और यहाँ पे सिर्फ 20% लिया। मेरा क्वेश्चन ये था कि भाई उससे पहले मैंने यहाँ पे निफ्टी में किया है एक्सपायरी के दिन, उसमें मैंने सिर्फ 10,000 कैपिटल लिया, दूसरे में 6,500 कैपिटल लिया। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई जब मेरे को यहाँ पे निफ्टी में इतना अच्छा मिल रहा है तो मैंने 30 तारीख के दिन निफ्टी में क्यों नहीं किया? यहाँ पे पैसा मिल तो रहा था और मेरे को पता भी था गिरेगी, तो मैंने उसमें क्यों नहीं किया? क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन ये नहीं है कि भाई उसमें बना नहीं बना, क्या है क्या नहीं है। समझ में आया क्वेश्चन? राइट क्वेश्चन सर। समझ में आया कि भाई जब ये राइट नीचे राइट। डाउन मेरे को मालूम है, मैंने आपको बता भी दिया, और मुझे इससे पहले पैसे बने भी है, तब भी मैं इसमें क्यों नहीं आया? और ज्यादातर लोग इसी में आए हैं। और ऐसा नहीं कि कुछ लोगों ने नहीं बनाए, कुछ लोगों ने इसमें भी पैसे बनाए हैं। उनको बस क्लियर था कि भाई यहां से नेगेटिव मूव है, ठीक है जी, सर ने बता दिया नेगेटिव मूव है, ठीक है। तो मैंने उनको पहले बताया होगा कि भैया पहली कैंडल को छोड़ के दूसरी कैंडल पे एंट्री करो। तो दूसरी कैंडल पे एंट्री की, तो जितना जितना जिसका है, ये पहले से मैंने ये शेयर किया होता है। जैसे ये ग्रुप में आपने देखा होगा, मैंने ये बीच में देख रहे हो, जैसे ये शेयर करता हूं मैं ये, जैसे ये एक चार्ट है, ठीक है, बीच में से इसमें कोई डिलीट हो रखे हैं, ठीक है। जैसे ये चार्ट है, इस तरह से पहले से बताया होता है कि भाई कौन आदमी कितने पे कहाँ पे रहेगा। ये है, जैसे ये देख लो, ये दिखाई दे रहा है सबको, ये क्या चीज है? राइट सर। ये है निफ्टी लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। निफ्टी लिखा हुआ ये, और ये तारीख, तारीख तो वो नहीं पता क्योंकि तारीख ये 30 तारीख का है। अब ये उसमें निकलेगा नहीं, लेकिन अगर एग्जैक्टली exactly आप देखोगे तो आपको उसमें नजर आ जाएगा, ये क्या बोलते हैं, जो मैंने वीडियो बनाया ना उस वीडियो में आपको क्लियर नजर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन यही है कि भाई अगर मैं किस चीज को इस तरह से सोच रहा हूं तो आप उस चीज को क्यों नहीं सोच रहे? जैसे मैंने अभी क्वेश्चन पूछा कि भाई मेरे को पता है निफ्टी डाउन जाएगा, उसके बावजूद भी मैंने उसमें ट्रेड नहीं किया, आपके हिसाब से क्या रीजन है कि मैंने उसमें क्यों नहीं ट्रेड किया? एंड आपको ले दे के सिर्फ एक निफ्टी ही क्यों मिलती है ट्रेड करने के लिए? बताओ। किसी के पास जवाब नहीं, और मैं जवाब दे भी दूंगा तो क्या मिल जाए? सेशन खत्म, बात खत्म। Recording in progress. चलो, कोई बात। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूं वो ये, कि सबसे पहले आपको अपना डे प्लान करना चाहिए, ठीक है। कभी भी आपको मार्केट के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर आप पीछे भाग रहे हो
तो आप पीछे ही भागते रहोगे, क्योंकि आपने सीख लिया है पीछे भागना। आप पहले से अगर प्रिपरेशन कर लोगे तो आपको पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हर जगह भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो आज के दिन में फिलहाल इतना ही, ठीक है ना, क्योंकि जब मैं आप लोगों से क्वेश्चनिंग कर रहा हूं तो आप रिप्लाई तो कर नहीं रहे। कल के डे में आपको ये बताया जाएगा कि मार्केट में कहाँ कहाँ पे स्कोप है और कहाँ कहाँ पे फियर फैक्टर है। तो मैंने लास्ट टाइम फरवरी में एक फरवरी में नहीं, एक फरवरी में किया था, और एक लास्ट टाइम मैंने अक्टूबर में बताया था, जिसमें कुछ लोगों ने अपनी इनकम को सेव भी किया और कुछ लोगों ने नहीं ध्यान दिया, तो बैठे हैं, तो बैठे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो अभी भी बैठे हुए हैं। ठीक है। 100 रुपए गंवाने से बेहतर होता है 15 से 20 रुपए बचाना। 50 के लालच में 20 भी गवा देना बेवकूफी होती है। और अगर आप में से किसी को 1000, 2000, 1500 या 5000, 10,000 तक का लॉस हो जाए और कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको लगता है कि यार मेरा 5,000 का नुकसान हो गया, चल कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, 500 का नुकसान हो गया या 1000 का नुकसान है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है, आप भी उस तरह के पर्सन हो, जो कि मोस्टली लोग होते हैं जो लॉसेस में होते हैं, तो आपको कभी 500, 1000 के प्रॉफिट से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके माइंड में आ गया है कि मेरे को अब 50% का रेवेन्यू, 50% का, क्योंकि आपके दिमाग में अब कीड़ा आ गया कि मेरे को 50% चाहिए। एंड आप में से कितने लोग हैं जो ट्रेडिंग में सिर्फ इस वजह से हैं कि भाई मेरे को अपना लॉस रिकवर करना है? कितने परसेंट है यहाँ पे जो लॉस रिकवर करने के लिए बैठे हुए हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? मैं नहीं हूँ। कोई है यहाँ पे जो लॉस रिकवर करने के लिए बैठा हो, सोच के कि भाई लॉस रिकवर हो जाए बस मेरा, इसलिए बैठा हूँ? और हाँ सर, आप तो कैश मार्केट में काम करते हो ना, कैश मार्केट वालों को कभी लॉस रिकवर नहीं होता। कैश मार्केट वाले का कभी लॉस रिकवर नहीं होता, क्योंकि आप पिछले कुछ सालों से ही हैं, ज्यादा लंबे समय से नहीं है। तो अगर आपको कोई 2008 का 2008, 2012, 2016, 2020, 2022 के रिलेटेड कोई पर्सन टकरा हो जिसने 20 से 70% तक का घाटा खाया हो, तो कभी उस पर्सन को बातचीत करके देखो, तो कभी इक्विटी में लॉस रिकवर नहीं हो। हाँ, आपको बाद में ऐसा लगता हो कि यार स्टॉक्स रिकवर हो गया, पर आप ये भी तो देखो ना, टाइम कितना निकल गया। रिकवर हो गया लेकिन मिला तो कुछ नहीं। 100 रुपए की चीज नीचे गिर गई थी 50 रुपए, बाद में 2, 3, 4 साल बाद दोबारा 100 के ऊपर आ गई, आपको लगता है रिकवर हो गया, लेकिन वो जो 4 साल में आपको 100 का 200 होना था, वो कहाँ है? वो तो है ही नहीं। ठीक है। इसमें एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक स्टॉक का नाम है, शायद हो सकता है कुछ लोगों को इसके बारे में मालूम भी हो। ये स्टॉक, अब इस स्टॉक को अगर आप देखोगे तो 2024 से इस स्टॉक ने 200, 250% की रैली दी है। इस स्टॉक ने 200, 250% की रैली दी है एक साल में, और उसके बाद 200, 250% की रैली देके टॉप से स्टॉक 60% तक नीचे गिरा है। टॉप से 60% गिरा है। तो आपको क्या लग रहा है, टॉप से 60% गिरा है तो क्या अब ये रिकवरी देगा आपको? और रिकवरी देगा भी तो कितने टाइम में देगा? जो लोग ज्यादा लंबा सोचते हैं ना, भाई बने रहो, बने रहो, बने रहो, वो यहाँ पे घाटा खाते हैं। और इक्विटी में दोबारा बता रहा हूं, इक्विटी में अगर लॉस होगा या हुआ तो उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल होती है। ठीक है। एंड अगर आप लोग कभी भी मार्केट में ये सोच के आ रहे हैं नहीं मेरा लॉस रिकवर हो जाए, तो बहुत ही कम चांस है कि आपका लॉस कभी रिकवर होगा, क्योंकि आप मार्केट में कभी एंटर ये सोच के नहीं हुए थे कि मैं इतना लॉस करूंगा। समझ में आ रहा है?
सही बात है। दिमाग में पल्ले में पड़ रही है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एक मैंने लाइन डाली थी कि 90% लोग लॉस करते हैं। गवर्नमेंट भी आंकड़ा देती है। आप में से किसी को क्या कोई हिंट है कि ऐसा क्यों है? मैक्सिमम लोग लॉस क्यों खाते हैं? कोई रीजन आपके दिमाग में? वैसे तो 10 रीजन है इसके, पर आपके हिसाब से क्या रीजन है? कोई कहेगा लालच है, कोई कहेगा नॉलेज नहीं है। मेन दो रीजन यही बनते। आपके दिमाग में कोई रीजन है कि 90% लोग क्यों घाटा खा रहे हैं? टाइमली एग्जिट नहीं होते। टाइमली एग्जिट नहीं होते, ये भी ठीक है सर कुछ हद तक। मोटा मोटा मैं आपको एक शॉर्टकट में समझाता हूँ। आपके आसपास आपके बच्चे पढ़ते होंगे 10th क्लास में, +2 में, 8th क्लास में, 5th क्लास में। सुने होंगे आपने, आपके आसपास पड़ोस में बच्चे पढ़ते होंगे। कितने परसेंट आपने बच्चे सुने हैं जो फेल हो जाते हैं? कितने परसेंट? चाहे गवर्नमेंट का आंकड़ा निकाल लो, चाहे स्कूलों का निकाल लो, चाहे आपके आस पड़ोस में जितने भी हैं, कितने रे, परसेंट आपने सुनने हैं? रेयरली रेयरली 1 या 2%। रेयरली ना। और वो जो 1-2% हो गए, वो क्यों हो गए? बीमार हो गया था बच्चा, कोई चोट लग गई, या उस पढ़ने का मन ही नहीं था उसका, या वो पेपर ही नहीं दे के आया। मतलब वो एक तरह से रीजन नहीं है, वो तो क्लियर कट है। ठीक है ना, वो तो क्लियर कट है। वो रीजन नहीं है, वो क्लियर कट है कि भाई आया नहीं तो एग्जाम ही नहीं दिया उसने तो क्या है, लिखा ही नहीं जब कुछ। तुम गलत लिखो तब फेल हुए, ये समझ में आता है। तुमने कुछ लिखा ही नहीं है और तुम फेल हो गए हो, ये तो क्लियर कट केस है। एग्री? एग्री विद यू। फेल होने का मतलब ये है कि भाई तुमने कुछ लिखा जो गलत था। फेल होने का मतलब ये नहीं कि तुमने कुछ लिखा ही नहीं है और तुम्हारे को फेल कर दिया। वो तो क्लियर है भाई, मैं चाहता ही नहीं करना, तुम जबरदस्ती मेरे को बढ़ा रहे हो। मैक्सिमम लोग पास हो रहे हैं क्यों? क्योंकि उसके पीछे हम 6 महीने, साल भर दे रहे हैं। स्कूल में जो जाते हैं, फिर पेरेंट्स उसको मॉनिटर करते हैं, स्कूल मॉनिटर करता है, ट्यूशन वाले मॉनिटर कर रहे हैं, हमारे आसपास के फ्रेंड्स या कोई और मॉनिटर कर रहा है, भाई बहन मॉनिटर कर रहे हैं। यस और नो? क्लियर? एग्री। एग्री और विद। आप लोग जो कर रहे हो उसको कोई मॉनिटर कर रहा है? कोई मॉनिटर नहीं कर रहा। यहाँ पे तो आप लोगों से तो जवाब तक नहीं दिए जा रहे, जब मैं आपसे यहाँ पे फ्री में ज्ञान बांट रहा हूँ तब भी नहीं बोला जा रहा है। तो ये वो सबसे बड़ी कमी है जिस वजह से तुम सब लोग घाटा खाते हो। टोटली एग्री विद यू। क्योंकि अब आप उम्र दराज हो गए हो, उम्र बढ़ गई है, अब आपको ये लगता है भाई मैं ही हूं जो हूं। अब आप इतने ज्यादा जिम्मेदार हो गए हो, आपको अपने से बड़ा कोई नजर ही नहीं आता। लेकिन जब आप छोटे थे तो सब आपसे बड़े थे, तो तब सब लोगों को आपकी फिक्र थी, मॉनिटर करते थे, जिस वजह से आप आज आज आपको अपने से ऊपर कोई नजर नहीं आता। जिस वजह से घाटा भी आपका खुद का है, प्रॉफिट भी खुद आपका खुद का है। प्रॉफिट होता तो आप किसी को बताते ही नहीं हो कि यार नजर लग जाएगी, और कोई पैसे ना मांग ले। घाटा हो जाता तो भी आप किसी को नहीं बताते कि यार बातें सुननी पड़ेगी और लोग मुझे गालियां देंगे। दोनों केसेस में आपको अपना लगता है कि यार मैं ही अपनी जिंदगी का मालिक हूं। तो जब आदमी अपनी जिंदगी का खुद मालिक बन जाता है ना, तब वो अपनी जिंदगी बनाता नहीं है, तबाह कर लेता है। अमिताभ बच्चन ने भी ये गलती की थी एक बार, बेचारा सड़क पे आ गया था, उसके बाद वो डिसिप्लिन में रहा तो आज दोबारा उभर गया है। एंड वन मोर थिंग, जितने लोग मार्केट में ये सोच के एंटर हो रहे हैं कि भैया मेरे को लाखों मिल जाएंगे, करोड़ों मिल जाएंगे, तो आप सब डूबने वाले हो या थोड़ा बहुत लग चुके हो नीचे। हाँ, मार्केट में कुछ पैसे डुबाने के बाद अगर तुम्हें अकल आ जाती है, डिसिप्लिन में रहना आ जाता है, रूल्स में रहना आ जाता है, चीजों के पीछे रीजन समझ में आ जाते हैं, तो आप इसमें सरवाइव कर सकते हो, नो डाउट। एंड अभी चल रहा है 2025। अगले 5 सालों में ना किसी सेक्टर में सैलरीज बहुत ज्यादा मिलेंगी, ना जॉब्स बहुत ज्यादा होंगी, और पॉपुलेशन तो हमारी और ज्यादा बढ़ जाएगी, महंगाई भी बढ़ जाएगी। सिर्फ एकमात्र स्टॉक मार्केट ही एक ऐसी चीज रहेगी जो हर किसी को कहेगा कि भाई अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि तुमने खुद से कमाना है। और कोई और दूसरा तुम बिजनेस देख लो या कोई भी चीज देख लो, उससे मान लो एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर तुम डॉक्टर बन गए,
बहुत सारा खर्चा कर लिया, डॉक्टर बन गए, तुम्हारे पास कोई पेशेंट ही नहीं आ रहा, कमाओगे किससे? लेकिन स्टॉक मार्केट में तुमको पल्ले पड़ी हुई है, तुम किसी को सिखा के भी नहीं कमा पा रहे, तो तुम खुद से मार्केट में करके रोज का 2 4 5 10 हज़ार रुपये बना रहे हो, वो उसी में तुम खुश रहोगे। तुम्हें किसी को सिखाने के लिए भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं किसी को क्यों सिखाता हूं या क्यों ज्ञान देता हूं, फ्री में या पेड? ताकि मेरी नॉलेज बरकरार रहे। मुकेश जी, आपने बताया था आप कौन से डिपार्टमेंट से रिटायर हो? मैं भारतीय स्टेट बैंक में था एज अफसर। बैंक में थे। जैसे कितने साल हो गए होंगे आपको? मेरा अभी 62 कंप्लीटेड है और 38 साल का जॉब है मेरा। नहीं नहीं, कितने साल हो गए आपको छोड़े को, ये पूछा मैंने। 2 साल 2 साल। 2 साल। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको आप 2 साल बाद दोबारा बैंक में जाना है और एक दिन ड्यूटी करनी है, सिर्फ एक दिन के लिए, तो क्या नहीं, आपको लगता है कि आपसे हो जाएगी? नहीं, नहीं हो पाएगी, 100% नहीं हो पाएगी। अरे यार, कमाल की बात कर रहे हो, आपने सारी जिंदगी दी है, कैसे नहीं होगी? इसके लिए नहीं होगी कि अभी स्टॉक मार्केट का पूरा चस्का लग चुका है 2 साल में, और उसकी वजह से नहीं हो पाएगी यार। आई सॉरी, आपके जो आपको जो जवाब चाहिए उससे मेरा जवाब अलग है, बराबर, विथ एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुकेश जी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब किसी चीज को हम छोड़ देते हैं ना, हाँ, हाँ जी, हाँ जी, तो वो चीज दोबारा करने में बहुत दिक्कत आती है। सही बात है। और चाहे आपने वो कितनी लंबी की हुई है, ठीक है ना? तो यही राइट। चीज मैं कह रहा हूं कि मार्केट में अगर आप सिर्फ बैठे हुए हो, बने हुए हो, लेकिन आप उसको कर नहीं रहे, तो कुछ राइट। पल्ले नहीं पड़ेगा। और अगर करते रहोगे तो पल्ले पड़ता रहेगा, समझ में आता रहेगा। एग्री विथ यू। और अगर छूट गई कि जैसे मान लिया यार, मैंने ये 2 4 लॉसेस खा लिए, मेरे 50 हज़ार डूब गए, 10 हज़ार डूब गए, लाख डूब गया, मेरे पास कई ऐसे भी लोग हैं 10 लाख डूब गए जी। सीखना है, क्यों सीखना है? पैसा वो 10 लाख जो डूब गए वो रिकवर करने के लिए सीखना है। तो मैं उनको कभी नहीं कहता कि हाँ ठीक है मैं करवाता हूँ, नहीं। क्योंकि भाई तुम मूर्खों ने 10 लाख डुबाने का फैसला खुद से किया है, और अब तुम सीखने की बात कर रहे हो, क्यों? क्योंकि 10 लाख वापस आ जाए। क्योंकि लालच तुम्हारे अंदर अभी भी गया नहीं है। और जब तुम 10 लाख डुबा रहे थे तब तो तुमने सीखने का सोचा नहीं। अब तुम रिकवरी करने के लिए सीख रहे हो, क्योंकि टेंशन में तो तुम अब भी हो। और अगर तुमने किसी चीज में गैप डाल दिया ना, तो तुम उस चीज को कभी नहीं सीख पाओगे। ठीक है? तो स्टॉक मार्केट से जिन लोगों ने भी पैसा बनाना है, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको बता दिया कितने तरीके हैं, ठीक है? उसमें एक तरीका रह गया जिसमें वो स्टॉक मार्केट की लाइन में नहीं आता, लेकिन पैसे बनाने की लाइन में जरूर आता है। वो आता है हमारा कमोडिटीज में, जैसे ऑयल या गोल्ड में ट्रेड करने से। तो उसमें ये होता है कि जैसे किसी पर्सन को अगर 3 बजे के बाद भी करना हो, रात के 11 बजे तक, तो वो ऑयल या कमोडिटीज में कर सकता है। ऑयल में करो, गोल्ड में करो, सिल्वर में करो, तो उसमें मोस्टली जो ट्रेडिंग होती है वो ऑयल एंड गोल्ड सबसे बेस्ट रहते हैं, क्योंकि इन दोनों में ज्यादा उछाल और गिरावट दिखी जाती है। ठीक है? एंड ये आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, पैसा बना सकते हो। लेकिन जिस इंसान को जितनी कम नॉलेज है वो उतना कम रिटर्न बनाए तो उसके लिए बेहतर है। और जिस इंसान को जितनी ज्यादा अच्छी नॉलेज है वो उतनी ज्यादा बढ़िया रिटर्न बनाने के लिए यहाँ पे आगे बढ़े। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिखाया था, ठीक है ना? दोबारा दिखा देता हूं। उससे सिर्फ आपको समझना है, क्योंकि अगर आप लालच में आके स्टेप लेते हो तो समझ लो वो सबसे बड़ा खड्डा है। ठीक है? एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि ये एक दिन में 300% का रिटर्न बनाए। ठीक है? एक दिन में 300% का रिटर्न बनाए। अगर इस लालच के बिहाफ पे आप लोग एंटर करते हो तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। अगेन मैं आपको बता रहा हूं, एक महीने में सिर्फ आपकी कैपिटल 3 गुना हो सकती है मैक्सिमम। क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन से चल रहे हो तो 3 गुना हो सकती है, होने को ये 10 गुना भी हो सकती है। पर मेरे हिसाब से एक महीने में 3 गुना होनी एक बिल्कुल डिसिप्लिन वे में सही तरीका है। ठीक है? क्योंकि मैंने इससे पहले की भी हुई है। हाँ, अपनी कुछ गलतियों की वजह से, गलतियों से सीखेंगे भाई, कुछ गलतियों की वजह से मैंने कई बार क्या होता है, लॉस भी अच्छे अच्छे उठा रखे हैं, और मैंने कई बार वो आपके साथ शेयर भी किए हुए हैं।
ठीक है ना। जब मैं अपने वीडियोस में आता हूँ कभी कभी बताता हूँ कि भाई आज मैंने ये गलती की जिस वजह से मेरे को इतना लॉस हुआ, कई बार ये गलती की उसमें ये वाला लॉस हुआ। तो वो या तो तुम लॉस करके उसको सीखो, या तो कोई अगर आपको ज्ञान दे तो उसको नोट कर लो कि भाई ये गलती इसने की है, मुझसे ना हो जाए। अदरवाइज वही है, या तो आपको कैपिटल का नुकसान उठाना पड़ेगा, या फिर उस टाइम पे जो स्टेट ऑफ माइंड की जो हालत होती है वो नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि ज्यादातर लोग नुकसान उठाने के बाद सीखते हैं या तो हट जाते हैं। और एक सबसे बड़ी बात, स्टॉक मार्केट में ऐसा व्यक्ति आज तक कोई भी नहीं है जो कहे कि मैं सिर्फ प्रॉफिटेबल हूं और मुझे कभी लॉसेस नहीं हुए हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि भाई मैं 4-5 बार ट्राई किया और हर बार मेरे को प्रॉफिट ही मिल रहा है, तो थोड़ा सतर्क हो जाओ, झटका कभी भी लग सकता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मैं कितने परसेंट तक का झटका खा सकता हूँ। ठीक है, कितने परसेंट तक का झटका खा सकता हूँ, उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर रखो, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो तो फिर आज के लिए इतना ही। कल हम 11 बजे दोबारा मिलेंगे, और फिर जो बची हुई बातें हैं वो कल के डेट में करेंगे। अभी किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, क्योंकि मोस्टली जितना आप डिस्कशंस करते हो उसके बिहाफ भी आप सीख पाते हो, अदरवाइज आप नहीं सीख सकते। कि जब सामने वाला मेरे को ए फॉर एप्पल बोले और मैंने ए फॉर एप्पल सीख लिया, अब एग्जाम में वो ए फॉर एप्पल आया ही नहीं, तो क्या करोगे? बोलो। सर आपकी बात सही है, मुझे पूछना नहीं है, कुछ कहना है। यू आर, योर एटीट्यूड, योर नॉलेज, एवरीथिंग इज हाईली अप्रिशिएबल, ठीक रियली। है, थैंक्स अ लॉट। सॉरी अगर किसी को मेरा एटीट्यूड बुरा लगा हो, क्योंकि नहीं देखिए सर, 23 एटीट्यूड साल का, ऑटोमेटिकली आता है। सर 23 साल का मुझे टेक्निकल में एनालिसिस करता रहा। आपने जो बताया वो बिल्कुल सही है। मुझे मार्केट्स में नहीं एंटर हुआ था, मैं कुछ नहीं कमा पाया या ऑलवेज लूज किया। लेकिन जब मैंने शुरू कर दिया तब से, और आपकी एक एक पॉइंट, आपने 4 मुझे पॉइंट बताए, अनफॉर्चुनेटली मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, वो चारों मुझे याद नहीं रहा है ड्यू टू एज प्रॉब्लम। लेकिन चारों 4 चीज सर बहुत बढ़िया। आई हाईली अप्रिशिएट यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। एंड एक और चीज मैं आपको बताया था, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 50 से ऊपर के लोग जो है वो ऑप्शन में नहीं आते, और आपको आना भी नहीं चाहिए। और अगर बाय चांस कभी आने का सोचो भी, तो लो अमाउंट के साथ, लो क्वांटिटी के साथ, क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ 1 2 3 लॉट साइज बहुत है, एक नहीं होना चाहिए, 2 या 3 होने चाहिए। मोस्टली जो एक एक लॉट के साथ खेलते हैं ना, वो गड़बड़ कर रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अमाउंट। एक्सपायरी में तुम एक लॉट ले लेते हो, और जब एक्सपायरी नहीं होती तभी तुम एक लॉट ले लेते हो, वो तुम बेवकूफी करते हो। एंड ये बेवकूफी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास चैट में एक पर्सन का रिकॉर्ड है। ठीक है, ये गलती आप लोग मत करना। ठीक है, और जो ऑप्शन है वो एक्सपायरी पे ही लेना चाहिए। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है ना, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। और दूसरा, आप उसको कितना अच्छे से सीखते समझते हो। ऐसा नहीं है कि उसको एक्सपायरी पे लेना चाहिए, लालच। ठीक है, बट मैंने ये बोला कि भैया बनते बहुत अच्छी हैं। अब यहाँ पर देखो, आपके लोगों के लिए एक तरह की लर्निंग है ये। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज्ड 40K, दिखाई दे रहा सभी को? पर्सन ने लिखा है मैंने 40,000 रुपये यूज किए। ठीक है, अरे हाँ ना तो बोल दो। हाँ जी, बिल्कुल सही बताया आप, यस। 40,000 रुपये से पर्सन ने ट्रेड किया। ठीक है, एंड 40,000 रुपये के उसके तकरीबन यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई मैंने 3,500 रुपये का प्रॉफिट बनाया, मतलब मोटा मोटा 10% बनाया। ठीक है, अब राइट। ये है वेडनेसडे की बात, पर्सन ने बनाया। ठीक है, वहां पे किसी ने 3.5 बनाए थे, किसी ने 2 भी बनाए थे, यहाँ पे एक और पर्सन भी होगा उसने 2,000 भी बनाए होंगे, इक्विटी में भी खेला। किसी को मैंने बोला था इक्विटी में खेलो, तो कहाँ गया 2,000 वाला? एक बंदे ने 2,000 बनाए थे, कहाँ गया वो? चल, रह गया होगा कहीं मैसेज। ठीक है, एक बंदे ने 2,000 भी बनाए थे। एंड यहाँ पर एक पर्सन ने बोला कि सर मैं इसको बाय करना चाहता हूँ, ये एक स्टॉक का नाम है,
तो उन्होंने बाय किया, तो मैंने यहाँ पे कंफर्मेशन दिया हाँ ठीक है बाय करो, तो उन्होंने बाय किया और उसको सेल कर दिया, और इसके ऊपर उन्होंने एक थोड़ा छोटा सा इक्विटी में प्रॉफिट बनाया। ठीक है, उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 100 की क्वांटिटी ली, तो मैंने उसको बोला भाई एक 820 का रेजिस्टेंस है तो 800 तक तो लेता। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ ये रहा, ये उन्होंने 2000 रुपये बनाए। तो कोई 2000 रुपये बना रहा है, कोई 4000 बना रहा है, थोड़ा बहुत सीख के बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये है कि उसके बाद मैंने उनको क्या बोला कि भाई जो तुमने बाय किया है ये तुम बाय करना चाहते हो, मैंने उन्हें बोला तुम ना ये वाले बाय करो, इसमें ज्यादा बेटर है, ये एक स्टॉक का नाम है, इसको बाय करो ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज मिला है कि यहाँ पे एक स्टॉक का नाम, उसी स्टॉक का नाम दोबारा बता दिया कि इसके नीचे जब मिले तो इसको बाय करना। ठीक है, अब ये चीजें क्या है, ये लर्निंग्स है कि आप जिस सेक्टर में कर रहे हो उसमें आपको क्या लर्निंग चाहिए। अब मैं आपको किसी स्टॉक के बारे में बता दूं, आपका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्या फायदा। ठीक है, फिर जिस स्टॉक के बारे में बताया उसमें पर्सन ने ओके किया, ओके करने के बाद अब उसने बाय किया नहीं किया वो उसके ऊपर। ठीक है, अब ऊपर मैंने जो एग्जांपल दिया था, पर्सन ने 40,000 पे इन्वेस्ट किए। अब ठीक है, ये रहा एग्जांपल, 40,000 पे इन्वेस्ट किए। अब सेकंड यहां पर क्या है कि वही पर्सन दोबारा से पहले तो यही जो मैंने मेंशन किया था कि भैया ये वो दिन है फ्राइडे का कि गुड लक मार्केट नेगेटिव, और यहाँ पे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दिए। और यहाँ पर जिसने एंटर किया तो यहाँ पे पुट डबल हो गई, लेकिन एक स्मार्ट बंदा 10% लेके निकल गया, उसने सोच रखा भी मैंने इतने लेने। यहाँ पर दिक्कत क्या है, इनके दिमाग में ये डाला हुआ है कि 10 से 20% लेना है, बट एक्सपायरी में बहुत अच्छे मिलते हैं, तो ये स्टार्टिंग का टाइम है। अब यहाँ पे चलो वो तो मैंने बता रखा है जो भी है। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि महाराज जी जिन्होंने 4,000 रुपये का प्रॉफिट बनाया, ये वही पर्सन है जिन्होंने पहले 40,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, अब उन्होंने सिर्फ 4,000 रुपये डन किए। सुनाई दे रहा सभी को? यस सर। अब यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि उन्होंने 4,000 रुपये डन किए हैं, मोर देन 20% का प्रॉफिट बुक किया है, जिसमें उन्होंने दो ट्रेड, एक में 25% किया, एक में 33% किया है। अब इस बंदे ने 4,000 रुपये डन किए प्रॉफिट, हालांकि आप लोगों को लग रहा होगा अच्छा प्रॉफिट है बढ़िया है, पहले 3.5 कमाए अब 4,000 कमाए, क्या दिक्कत है। लेकिन यहां पे इस पर्सन ने सिर्फ एक लॉट बाय किया, और आपको पता है उससे पहले भी उसने एक लॉट ही बाय किया था, लेकिन वो लॉट उसने बाय किया था सेकंड मंथ की एक्सपायरी का। 40,000 रुपये का एक लॉट बाय किया अदानी का, और यहां पे उसने एक्सपायरी का 4,000 रुपये का एक लॉट बाय किया। अगर यहां पे भी वो अपनी अमाउंट सेम रखता तो ये 4,000 रुपये लगा के 4,000 कमा रहा है, वहां 40,000 लगा के वो 4,000 कमा रहा है, तो यहाँ पे 40 के 40,000 आ चुके होते। पर ये लालच लालच नहीं रखना, मैं यही समझा रहा हूं भैया अमाउंट सेम रखो। ये वही ट्रेड था जिसमें मेरे को 3 टाइम मिला है, जिसमें यहां पर इन्होंने सिर्फ एक लॉट किया। अब यहां पर क्या है, अब यहाँ पर बाद में वही वाला जो 40,000 का लॉट था उसमें उसने 500 रुपए का लॉस किया, लॉस करके साइड हो लिया, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि 40,000 लेके तुम बैठे हो वो गलत, प्लानिंग पहले होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद टोटल बताया कि एक और लॉट लिया, फिर 6,000 का प्रॉफिट हो गया टोटल मेरा। अब यहां पर मैंने एक चीज बताई हुई थी कि भैया एक लॉट से करोगे तो कुछ नहीं होएगा। ठीक है, कैपिटल अपनी फिक्स रखनी है, एंड एक लॉट को होल्ड रखना है लास्ट तक, तो आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। ठीक है, ये मेंशन किया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो। 30 से 113 तक गया, इसलिए कहा था एक लॉट होल्ड करना है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझना है। एक्चुअल में अगर आप ट्रेडिंग को ऐसे समझोगे कि कोई आदमी कुछ बता रहा है और मैंने बस उसको चुपचाप कॉपी पेस्ट कर लिया, उसने बोला 100 पे खरीदो, मैंने 100 पे खरीद लिया, उसने बोला 200 पे बेचो, मैंने 200 पे बेच दिया, वो प्राइस 200 आया ही नहीं, 198 आके चला गया, तो आप सामने वाले को दोष देने लग गए। सामने वाले को अगर ये पता हो कि भैया वो 100 पे ऊपर उठेगी और 200 पे बिकनी है, तो वो तुम्हारे को बताने की जगह अपना घर बार बेच के 10-20 लाख रुपए लगा ले। बोलो भाई, अगर
एक कहावत कहते हैं ना कि भाई अगर आप नकल भी मारना चाहते हो तो नकल करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर नकल भी आपको अकल से करनी है कि आप जिसकी नकल मार रहे हो वो सही लिख रहा है कि नहीं लिख रहा। सही है कि नहीं है। जितने लोग यहाँ पे टिप्स लेते हैं ना कि भाई किसी से कोई टिप्स ली और उसके ऊपर आप फॉलो हो गए कि भाई किसी ने कोई स्टॉक बता दिया स्टॉक चढ़ेगा चलो ले लिया, अगर उसके ऊपर आपका खुद का एनालाइज नहीं है तो आप अंधभक्त बन के चल रहे हो, वो टोटली गलत है। जिसमें कल को अगर आप कोई फायदा करते हो तो कोई इसमें एप्रिसिएशन नहीं है, और कल को अगर कोई घाटा हो गया तो कोई आपका हाथ नहीं पकड़ेगा। ठीक है। तो मार्केट में आपकी खुद की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। खुद की नॉलेज और खुद का एनालाइज होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अगर आपका खुद का नॉलेज खुद का एनालाइज नहीं है, हाँ सपोर्ट आप किसी का भी लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको रुकना कब है ये इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी पता होना चाहिए। और ट्रेड लेते रहना है या नहीं लेना है, वो डिसिप्लिन और रूल्स बहुत जरूरी है। जैसे मैंने यहाँ पर अभी 5 रूल्स इनको बता रखे हैं कि इन 5 क्राइटेरिया में रहना है आप सभी को। तो आप लोग हर मंथ में जो अपना कैपिटल यूज करोगे तो उसमें आप कोशिश रहेगी कि प्रॉफिटेबल ही रहोगे। और अगर बाय चांस किसी कारणवश कोई पर्सन अगर प्रॉफिटेबल नहीं भी रह पाता तो उसको कम से कम कॉन्फिडेंस तो आएगा अपने ऊपर कि भाई मैं कर सकता हूं। एक बात बताइए, अगर आप में से आप लोग मान लीजिए कल एक ट्रेड करते हैं, ठीक है, कल आप लोगों ने 10,000 पे लगाए, मैंने आपको सजेशन दिया 10,000 पे यहाँ पे लगाओ, आप लोगों ने लगाए 10,000 के, किसी के 12 हो गए, किसी के 15 हो गए, किसी के 18 हो गए, किसी के 20 हो गए, तो आपको क्या लगता है आप में से कितने लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। यस सर, आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं सर, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लालच आएगा। लालच आएगी, ओके, नाम चाहिए, बराबर है। कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लालच आएगा। लालच। लेकिन अगर मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि भैया इस स्टॉक में ये चीज है, और उसमें आपने खुद के एनालाइज से 10,000 से लेके 20,000 के बीच में आप कहीं पे आए, 12 में घुसे, 15 में निकल गए, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। राइट सर। जिसको जो 10 में घुसा 12 में निकल गया उसको अब दुख होएगा, यार ये तो 20 चला गया मैं 12 में निकल गया। ठीक है। जिनके पैसे बनते हैं उनको लालच आता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता, लालच आता है। अब आप लोगों के सामने ये जो मैंने एक एग्जांपल दिया है, ये जो मैंने एग्जांपल दिया है, आपको क्या लगता है ये एग्जांपल जो मैंने आपको दिया है, तो ये मैंने आपको दिया है तो क्या इसमें मैं नहीं ट्रेड कर सकता था। मैं इसमें कर लेता तो मेरे को बहुत बढ़िया बन जाते हैं। ये है किस्मत कि चीज आपके आंखों के सामने है पर आप उसको नहीं पकड़ रहे। ट्रेडिंग में जो लोग ये समझते हैं कि भैया ट्रेडिंग किस्मत का खेल है, तो देखो किस्मत का जरूर है लेकिन आपकी नॉलेज का साथ होना बहुत जरूरी है। और इसके बारे में मैंने काफी टाइम पहले ही यहाँ पे अपने लोगों को बता रखा था कि भैया इस पे फोकस में रखो। सिर्फ इतना था कि एक्सपायरी के बाद ये स्टॉक ऊपर ऊपर उछल के आया, अदरवाइज मेरा पहले से इसमें मानना था कि भैया तुम तैयारी से रहो। क्योंकि जहां तक मेरे को ध्यान में है मैंने ये स्टॉक के बारे में काफी टाइम पहले एक बार अपडेट कर दिया था कि ये मूवमेंट देने वाला स्टॉक है, तैयार हो जाओ। ठीक है। स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूं मैंने कहाँ पे स्टॉक के बारे में बात की थी। इस स्टॉक पे फोकस में रहो, आपको जल्दी इसमें रिटर्न मिलने वाला। अब चाहे तुम इक्विटी में लेते चाहे तुम ऑप्शन में लेते, ये आपके ऊपर था। कहाँ गया भाई। आप में से किसी ने आईपीओ बुक किया। किसी ने आईपीओ बुक किया। नहीं सर, मैं नहीं। आईपीओ में भी इन्वेस्ट किया कीजिए, ओके। बेहतर है। पता नहीं कहाँ गई वो चैट यार, होएगी यहीं की। चलो, ये तो वही है कि भाई ये नेगेटिव आएगा, नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये
कितनी तारीख की चैट है? यहाँ पे मैंने सोलर इंडिया, जिसको मैंने अभी बता रहा हूँ, वो डाउन साइड का मैंने यहाँ पे बताया कि भाई वो डाउन जाएगा। तो ये वाला वो स्टॉक है जो तकरीबन आप देख रहे हो पिछले काफी टाइम से अप जा रहा है, उसके बाद डाउन स्टार्ट हो गया। तो ये आपको मूवमेंट पहचानना चाहिए कि भाई रिटर्न बनानी है, डाउन में बनानी है। तो भाई 30 तारीख को डाउन है, तो प्रिपेयर रहना चाहिए पहले से। ये रहा वो दिन डाउन, एक दिन पहले से प्रिपरेशन बना लो कौन सा प्रॉफिट में है कौन सा डाउन में। नेक्स्ट डाउन वाला स्टॉक जो है वो है हमारा एंजल वन का। एंजल वन का स्टॉक जो है वो नेक्स्ट डाउन ट्रेंड के लिए अपना तैयारी कर रहा है। रीजन बिहाइंड ये देख लो, पिछले 1 2 3 4 5 6 दिन से वो रुका हुआ, उसको काट नहीं रहा। अगर यहां से वो काट भी देता है ऊपर के लिए, तो भैया कितना ऊपर चला जाएगा, ऑल टाइम हाई बनाएगा। लेकिन कंपनी में दम नहीं है। किसी भी व्यक्ति को ये मालूम है कि अगर कंपनी में दम नहीं है तो स्टॉक ऊपर क्यों जा रहा है? एनीवन, किसी को पता है? ऑपरेटर, FII लेवल। हाँ सर, ये शब्द हैं जो सुनने को मिलते हैं। एंड इस स्टॉक के बारे में मैंने आई थिंक ग्रुप में अगर कोई है तो 7 तारीख के आसपास मैंने बताया था। ये चैट ज्यादा ऊपर नहीं जाती, ठीक है ना, इसको ऊपर करो तो ज्यादा ऊपर जाती नहीं है। क्योंकि मैंने उस टाइम पे 7 तारीख के आसपास मैंने बताया था कि एंजल, रिलायंस और रिलायंस पावर और CDSL, इनको बाय करो। और एंजल में देख सकते हो अप्रोक्सीमेटली 7 तारीख के आसपास बताया था मैंने। वहां से आप देख सकते हो कि 7 तारीख से इसमें 40% का रिटर्न है एंजल में। CDSL, CDSL में अगर आप 7 तारीख के आसपास देखो तो 7 तारीख के आसपास से 25% का रिटर्न। एंड रिलायंस, क्योंकि रिलायंस मैंने पहले सेलिंग के लिए बताया हुआ था पहले, लेकिन 7 तारीख से मैंने रिलायंस में भी बाइंग की बात की हुई कि भाई बाय करो रिलायंस को 7 तारीख से। तो 7 तारीख से रिलायंस में भी 20% की तेजी है। और रिलायंस में अगर बाइंग की बात बोल दी तो इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट में करेक्शन है, सेलिंग है या अप मूवमेंट है। एंड फ्राइडे को मैं सबको बोल चुका हूं कि प्रॉफिट बुक करके साइड हो लो। इक्विटी सेक्टर में प्रॉफिट्स बुक करो, साइड हो लो। फ्राइडे को ये बात मैंने क्लियर कर दी है कि भाई बस जितना हो गया, साइड हो लो। मंडे से एक नया दौर शुरू होएगा। क्यों? क्योंकि नया महीना शुरू होने वाला है, नई चीजें होने वाली हैं। अगर आप मार्केट में चीजों को एनालाइज नहीं करते, सिर्फ ये नहीं कि भाई मैंने कौन सा खरीदा हुआ है, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उतने से आपका काम कभी नहीं बनेगा। आप लोगों को जब तक ये नहीं समझ में आएगा कि इंडियन मार्केट चलता कैसे है, चलता किसके ऊपर है, तब तक आपको कॉल पुट करते रहोगे, कुछ नहीं बनेगा। अगर सिर्फ आप 10%, 20%, 50% बना के खुश हो रहे हो और कभी बर्बाद हो, कभी नेगेटिव हो गया बर्बाद हो रहे हो, तो यही चलता रहेगा जिंदगी भर। पैसा कभी बनेगा और बिगड़ जाएगा, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा कि भाई मार्केट में करना क्या एक्चुअली। ठीक है, तो अपने आप को इम्प्रूव करो, फाइंड करने की कोशिश करो कि किसी में करना है क्यों नहीं करना है। क्योंकि जब तक आपकी नॉलेज नहीं ना निखरेगी, तब तक किसी भी सेक्टर में, नॉट इवन स्टॉक मार्केट, चाहे आप किसी भी सेक्टर की बात कर लो, चाहे एजुकेशन फील्ड कर लो, अपनी जॉब की फील्ड कर लो, चाहे बैंकिंग सेक्टर कर लो, चाहे आप इवन की गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हो, तो अगर आपको सड़क की नॉलेज नहीं है, मैप्स क्लियर नहीं है, जहां जाना उसके बारे में मालूम नहीं है, आपकी गाड़ी का एरिया कितना है, किसी से टक्कर टुक्कर ना हो जाए उस हिसाब से आपको जजमेंट कितनी रखनी है, वो अगर नॉलेज नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। एक टाइम पे जाके आप स्टक हो जाओगे। ठीक है, और ये नहीं कि तुम ड्राइविंग जानते हो तो बस जस्ट इतना ही, थोड़ा बहुत मैकेनिक का काम भी आना चाहिए। गाड़ी अगर नहीं स्टार्ट हो तो उसका रीजन क्या है? अगर आपको ये सब नॉलेज नहीं होगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बॉस आपको वैल्यू नहीं देगा, वो सहेगा इसको कुछ नहीं आता, बदली करो, कोई दूसरा बंदा लो। या आप अगर किसी चीज के बारे में कुछ पॉजिटिव नहीं सोच पाओगे तो भाई कैसे मैं इस गाड़ी का खर्चा बचाऊं, कैसे मैं अपनी कंट्रोलिंग करूं, कॉस्ट कंट्रोल करूं, तो आप लंबे समय तक नहीं चल पाओगे। अगर आप अपने रूल्स नहीं बनाओगे तो मुश्किल है मार्केट में या लाइफ में टिके रहना। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल दोबारा मिलते हैं 11 बजे।
तब कुछ नई चीजों के साथ हम बातचीत करेंगे, ठीक है। एंड जो लोग चुपचाप रहते हैं तो भैया उन लोगों को तो मैं कुछ नहीं कह सकता, वो लोग वो नहीं सीख पाएंगे। बोलिए सर, बोलिए सर, जो आपके मन में है बोलिए, बताइए। सर, आज तक मैंने बहुत सारे वेबिनार अटेंड किया हर जगह पे, लेकिन जो आपने आज बताया, आई सैल्यूट यू। और आपका मैं अभी फैन बन चुका हूँ। ये 63 एज की बात कर रहा हूँ, और 20 साल का मुझे एक्सपोजर टेक्निकल तो है, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। फिर भी जो आज मैं सीखा हूँ, बहुत कहीं जगह पे मैंने ऐसा सुना नहीं। हाँ, सुना था, पढ़ा भी था, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या था वो मुझे आज पता चल गया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड कॉपरेशन। थैंक यू सर, आपने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया है सर, इतना अच्छा आपने फीडबैक दिया है, तो मैं अपनी तरफ से भी आपको एक नॉलेज और दे देता हूँ। एक मैंने सवाल पूछा था कि भैया निफ्टी डाउन है, मुझे पहले से पता था, मैंने मैसेज भी दिया, उसके बावजूद भी मैंने निफ्टी में ट्रेड क्यों नहीं किया, जिसका मैंने आप लोगों से आंसर पूछा लेकिन किसी ने आंसर नहीं दिया। तो मैंने ट्रेड इसलिए नहीं किया क्योंकि भैया पहली चीज वो महंगी थी, दूसरा उसमें पोटेंशियल नहीं था। ओके, जब राइट। मुझे किस चीज में नजर ही नहीं आ रहा कि उसमें पोटेंशियल नहीं है तो मैं उसको क्यों खरीदूं। सही बात है सर। वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड, वो कैसे पता चलता है, कल बताएंगे सर? बताऊंगा सर, बिल्कुल थैंक बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपके पास पहले वो पर्टिकुलर चीज होनी चाहिए ना, कि राइट, किसकी वैल्यू और किसकी ओवर वैल्यू आप जानना चाहते हो। आप राइट, किसी सब्जी को किसी प्रोडक्ट के साथ नहीं कंपेयर कर सकते कि राइट। लाइक एक साइड में हमने एक मोबाइल रख दिया और एक साइड में हमने एक वॉशिंग मशीन रख दी, तो हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते। सही बात है। मोबाइल को मोबाइल के सेगमेंट में कंपेयर किया जाएगा, वॉशिंग मशीन को वॉशिंग मशीन के सेगमेंट के में कंपेयर किया जाएगा। वेजिटेबल्स की बात हो रही है तो उनको उस सेगमेंट में कंपेयर किया जाएगा। निफ्टी को हमने इसलिए बाय नहीं किया क्योंकि वो उस सेगमेंट के अकॉर्डिंग वो उतना मेरे को वैल्यू नहीं दे सकता, कि मेरे को पता है कि भैया ये 100 रुपए की चीज जो है ये नीचे गिरेगी तो 90 रुपए तक गिरेगी, मेरे को मालूम है। राइट सर। 50 तक गिर जाएगी, इतना नहीं गिरेगी ये भी मुझे मालूम है। तो मुझे जब पता है कि 100 की चीज 90 तक की गिरनी है, तो मैं 10 रुपए के लिए क्यों एंटर हूं। यस, रिवॉर्ड और आप नहीं में है। से कई लोगों ने पैसे भी बनाए होंगे, नो डाउट बनाए होंगे, ठीक है। हाँ जी सर। लेकिन आप खुद देखो यहाँ पे, ठीक है, जब मैं आपको कह रहा हूं तो मैंने क्यों एंटर नहीं किया, मैं उसको क्लियर बता रहा हूं। जैसे ये देखो, ये रही 30 तारीख, राइट। यहां से गिरा निफ्टी, ठीक है, यहां से गिरा, कितना गिरा, 100 पॉइंट नीचे गिरा, ठीक है। इसी के ऑप्शन में आ जाते हैं। ऑप्शन में मैंने यहाँ पे, सॉरी, ऑप्शन शायद यहाँ पे अपडेट होगा नहीं, मे बी, क्योंकि मैंने 5 जून, भाई पीछे का खुलेगा, पता नहीं खुलेगा नहीं, ठीक है। अब ये रहा 30 तारीख, ये रहा 30 तारीख, ठीक है। अब यहां से ये लो, ये आपका कितना हुआ, टॉप लगा आपका 30% तक, मैक्सिमम 30% तक टॉप लगा है, ठीक है। 30 क्या, किसी किसी में 40 भी लगा है, लेकिन इतना पूरा टॉप नहीं पकड़ा जाता, पहले तो एंट्री नहीं हो पाती। तो इसमें मार्जिन ही काफी छोटा आया है, बड़ा नहीं आ पाया, और मिलना भी नहीं था। इसलिए मैंने इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, कि भैया मेरे को पता है आना है, लेकिन अब चीज महंगी है, बीच में हल्का फुल्का। अब ये जो बीच में आप छोटा मोटा ये जो आप करते हो, ये स्कैल्पिंग है, और ये रिस्की भी है। दूसरी, जब चीज महंगी मिल रही है तो क्यों करना। अब जिसने बना लिए बढ़िया है, ठीक है। अब हमने इसको पकड़ने के बजाय हमने ये दूसरा पकड़ा, हमने क्या बोलते हैं ये 28 तारीख को, कितनी तारीख को पकड़ा था हमने, 29 को शायद, हमने 29 के दिन में ये पकड़ा था नेगेटिव ट्रेंड। तो हमने 29 के दिन में ये, जिस दिन एक्सपायरी थी तो उस दिन हमने ये देखो, ये ज्यादा बढ़िया पॉजिटिव मूव था पूरा, लेकिन ये ऐसे जाके एकदम से नीचे। तो इसलिए भी मैंने इस ट्रेंड को नहीं पकड़ा, और हमारे पास ऑप्शन दूसरे भी बहुत थे, लेकिन एक्सपायरी वाले दिन सिर्फ एक्सपायरी ही ऑप्शन होता, और कोई दूसरा नहीं होता। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, और अपने अनुसार इनको देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे मेरे लिए कौन सी चीज फिट बैठ गई। आप जिस भी जगह काम कर रहे हो वहां पे 3-4 डिपार्टमेंट होंगे, आप किसी एक डिपार्टमेंट में सेट हो सकते हो, या चलो कोई दूसरे में भी आप सेट हो जाओगे और उसका भी काम कर लोगे, लेकिन सब में सेट नहीं हो सकते।
और अगर आप सब में सेट हो भी जाते हो या आपको काम करना पड़ भी जाता है, तो सब में रूल्स अलग होंगे, आप सेम एटीट्यूड के साथ सब में नहीं कर सकते। तो जो लोग, दोबारा बता रहा हूं, जो लोग स्विंग ट्रेडिंग को, इंट्राडे को, ऑप्शन को, एक्सपायरी को और इंडेक्स को एक जैसा समझ रहे हो, तो ये आप गलत हो। कैंडल सब में सेम है, प्रॉफिट लॉस सब में सेम है, पैसे सब में लगते हैं, लेकिन सब एक जैसे नहीं वर्क करते। सही बात है। ये सेम वैसे है कि आपको कौन सी गाड़ी पसंद है। अगर यहाँ पे मैं आप सबसे पूछो आपको कौन सी गाड़ी पसंद है, आप में से कोई नाम लेना चाहेगा? सब लोग एक एक करके नाम लो। अरे इतना तो बोल लो भाई, नहीं तो क्या बोलोगे जिंदगी में। एक एक गाड़ी का नाम लो, सभी लोग अपनी अपनी पसंदीदा एक गाड़ी का नाम लो। टाटा की पंच। चलो, इन्होंने पंच बोला है, शायद इनके पास है या आसपास होएगी। इन्होंने पंच बोला, और बाकी लोग? बताओ यार, ये एक तो ना बुद्धू बन के बैठ जाते हैं। भैया जी, उस दिन तुम्हारे को ना बड़ी शर्मिंदगी फील होगी जिस दिन तुम अपने बच्चे से सवाल पूछेगा और वो तुम्हारी तरह चुप बैठा रहेगा। तब क्या करोगे? फिर आपको गुस्सा नहीं चढ़ेगा? तेरे को इसलिए लिखा पढ़ा रहे हैं कि तेरे को कुछ पूछे तो तेरे को जवाब ही ना आए। हर आदमी को अपनी अपनी अलग गाड़ी पसंद होती है। कुछ लोगों को गाड़ी वो पसंद होती है जो उनको कंफर्ट लगती है चलाने में। राइट। कुछ लोगों को गाड़ी वो पसंद होती है जो वो खरीदना चाहते हैं। कंफर्ट से उनको कोई मतलब नहीं है। राइट सर। और एक, कुछ लोगों को गाड़ी वो पसंद होती है जो उन्होंने देखी होती है किसी ना किसी के पास। उनको ना कंफर्ट से पसंद है, ना उनको अपनी चॉइस से पसंद है, जस्ट उनके दिमाग में है। एग्री। जैसे होता है ना कि एग्जाम्पल के लिए तुम किसी शादी में चले जाओ, तुम्हारी घरवाली ने या किसी ने, फलाने ने ज्वेलरी का सेट पहना है, मुझे भी चाहिए। ना तुम्हारी चॉइस है ना कुछ है, बस वो उसके दिमाग में आ गया, उसने ये ड्रेस पहनी है, मुझे भी चाहिए। वो क्या है? एक तीसरी चीज है कि भाई ना तुम्हारी वो चॉइस है ना तुम्हारी पसंद है, बस वो कुछ समय के लिए वो दिमाग में फितूर है। तो जो फितूर होता है ये भी तुम्हारे को डुबा देता है मार्केट। हाँ हाँ। एग्री। हमेशा अपनी लाइफ में गाड़ियों की बात हो तो दो चीजें, पहली जिसे तुम पसंद कर रहे हो, जो कंफर्टेबल है तुम्हारे लिए, और हाँ, सेकंड जो तुम्हें लगता है कि यार कंफर्टेबल भी है और मेरे को अच्छी भी लगती है। जैसे एग्जांपल के लिए मेरी चॉइस में मेरे को पहली जो पसंद है मेरी, वो है मेरी मारुति में अल्टो। क्यों? क्योंकि मेरी वो शुरुआती है, बजट फ्रेंडली गाड़ी है, और मैं पहाड़ों में ट्रैवल करता हूं तो मेरे को पहाड़ों में वही चाहिए। सेकंड मेरी चॉइस है होंडा सिटी, क्योंकि उसमें मेरे को लग्जरियस फील भी आता है, कंफर्ट भी है, स्पेस भी बढ़िया है, और हर तरह से बढ़िया है। मेरे को ऑडी, मर्सिडीज या बड़े ब्रांड की किसी गाड़ी में इंटरेस्ट नहीं। जैसे कई लोग होते हैं ना कि अपने पीछे विजन बोर्ड पे एक फोटो लगाओ, तो मैं होंडा सिटी को ही प्रेफर करता हूँ हमेशा। मैं कोई ये नहीं कि बुगाटी वेरॉन लगा ली 9 करोड़ की गाड़ी, रोल्स रॉयस लगा ली 30 करोड़ की, नहीं। स्पेसिफिक रहो। अगर तुम इतने बड़े बड़े सपने देखते हो लेकिन तुम्हारी खुद की सोच एकदम छोटी सी है, तो तुम कभी सक्सेस नहीं हो पाओ। पैरामीटर्स को सबको सेम रखो। और एक और चीज, आप में से जितने भी लोग, एक और चीज बता रहा हूं मैं, सबसे बढ़िया, अगर आपको लगता है कि यार मेरी इन्वेस्टमेंट में या कैपिटल में लॉसेस हो रहे हैं, जो व्यक्ति देर रात को सोता है और सुबह देर से उठता है, लक्ष्मी उससे नाराज होना शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली। जितना जल्दी सुबह उठोगे, प्लान करोगे मैंने क्या करना है, और जितना जल्दी समय से रात को सो जाओगे, एक छोटा सा एक फंडा अप्लाई कर लो लाइफ में, पैसा ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से बनना शुरू हो जाएगा। और अगर पैसा ना भी बना ना, तो कम से कम माइंड रिलैक्स हो जाएगा और सेहत भी सही हो जाएगी। ठीक है गुरु, छोटी उम्र में बहुत बड़ा ज्ञान पा लिया है आपने सर। जी। एप्लीकेबल सर। क्योंकि देखो, अगर कल को लाखों कमा भी लिए लेकिन सेहत बेकार है, तो वो लाखों तुम्हारे काम नहीं आएंगे, जो तुम्हें संभाल रहे हैं उनके काम आएंगे। वो यही बोलेंगे कि भाई तेरे को जो खिला पिला रहे हैं, संभाल रहे हैं, तो इसीलिए। हाँ हाँ। क्लियर? तो सुबह जितने समय से उठ जाओगे, क्योंकि
देखो जितने भी अमीर लोग हैं उनसे अगर कुछ सीखना है ना तो 3 बातें सीखो। पहली चीज वो कहते हैं कि भैया टाइम लिमिटेड है, चाहे तुम गरीब हो चाहे अमीर हो, मतलब सुबह उठो जल्दी। यस, दूसरी चीज क्या, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मैं ये कर सकता हूं, और मेरे दिमाग में आ गया तो भगवान की तरफ से आया हुआ है तो मैं कर सकता हूं। मीन्स अगर आपको लग रहा है तुम ट्रेडिंग कर सकते हो, स्टॉक मार्केट पैसे बना सकते हो, कॉन्फिडेंस के साथ रहो, हाँ बना सकता हूं। डाउट के साथ रहोगे तो कभी कुछ नहीं होएगा। और लास्ट थर्ड, कैसे। अगर ये कैसे तुम्हें सोने नहीं देता, और ये कैसे तुम्हें अगर इसके पीछे लगाता है, तो ही तुम कामयाब हो पाओगे। और अगर ये कैसे का जवाब तुम्हें कभी नहीं मिलता तो पहली 2 बातें तुम्हारे लिए है ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए मैं हाथ में घड़ी पहन के रखता हूं, मैं इस घड़ी को पहन के रखता हूं, मैं सोते वक्त भी पहन के रखता हूं, क्योंकि अगर बाई चांस रात को कभी नींद टूटे तो मैं देखता हूं क्या समय हुआ है और मैं चल पड़ता हूं। ये घड़ी मेरे को याद दिलाती है कि भाई मेरे को क्या कब करना है नहीं करना है। ये घड़ी याद दिलाती है कि इससे पहले मैंने घड़ी को जब देखा था तब समय क्या हो रहा था, अब समय क्या हो रहा है, और उस टाइम के बीच में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या क्या प्लानिंग हुई क्या नहीं हुई, कुछ किया है नहीं किया, या टाइम वेस्ट ही हुआ, या मूवी देखी उस टाइम में, या सोए रहे। तो कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए। क्लियर। अगर लाइफ में गोल नहीं तो तुम गोल बन के रह जाओगे। एग्री। सीधी सी बात, या तो कुछ ऐसा करोगे कोई तुमसे सीखे, या तुम भीड़ का हिस्सा बन जाओगे जो किसी से सीखने के लिए बैठी हुई। चॉइस इज योर्स। ठीक है, चलिए। थैंक यू फॉर टुडे। एंड ग्रुप में जरूर मेंशन कीजिएगा एवरीवन, जिसने जो कुछ भी सीखा समझा कुछ, ठीक है, और जो भी आपकी क्वारीज होगी वो। थैंक यू।